क्वेश्चन थे। बोलिए। सर, पहले में ये है कि जो आप बार बार क्वेरी सेलेक्टर यूज कर रहे थे ना, हम्म। उसमें सर उसकी जगह हम लोग टैग नेम, आईडी, क्लास नेम ये सब नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मतलब सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर ही क्यों यूज कर रहे थे? कोई रीजन है इसका? क्वेरी सेलेक्टर बेसिकली आपको ना क्योंकि वहां पे हम एलिमेंट को ना सेलेक्टर के बेस पे नहीं सेलेक्ट करते, तो वो हमें कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ताकि हम ना जैसे नेस्टेड एलिमेंट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम बेसिकली चैन सेलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। बट आईडी सेलेक्टर हम वहाँ ही यूज कर पाएंगे जहाँ पे आईडी दिया हो, या क्लास सेलेक्टर में हमें क्लास देना कंपलसरी है नहीं, या टैग प्लस सेलेक्टर में हम सिर्फ टैग का यूज कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है, क्वेरी सेलेक्टर में हम सारे चीज का यूज कर सकते हैं, किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। तो वो हमें ना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इसलिए हम लोग क्वेरी सेलेक्टर यूज करते सर एक चीज और, ये जो हम लोग हर जगह आपने जो क्लास टाइम इवेंट लिस्टनर लगाया था ना हैं। हम्म। फॉर्म पे, हम्म। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि पहले हम लोग किस पे लगाएं इवेंट लिस्टनर। जब आप बता रहे थे फॉर्म टैग पे, तो हम्म। ये चीज मतलब कैसे पता चलेगी हम लोग कहाँ पे लगाना है? चलिए, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए ना, हमें उस प्रोजेक्ट में आगे अगर वहां तक आप लोगों ने कर लिया है, तो उसके आगे हमें बस ना ये तीन बटन लगाने हैं फिल्टर के। जैसे कि ये वाला काम तो हमने कर लिया था, कि अगर हम यहाँ पे कोई टास्क ऐड कर रहे थे तो हमारे पास टास्क आ जा रहा था। बस इसमें कुछ ये एडवांस टू डू लिस्ट है, इसमें हमने डेट ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया, ताकि हमें पता हो कि कब ये टास्क क्रिएट किया गया था। बड़ा सिंपल सा है। आज हम लोग भी डेट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, तो फिर अब भी ना इस कोड सोर्स कोड को ना मैं पुश कर दूंगा। प्लस उसके बाद पहले कुछ बेसिक जो एरे के मेथड है वो डिस्कस करने के बाद फिर इस प्रोजेक्ट पे आएंगे, ठीक है। बट आप चाहे तो सोर्स कोड पढ़ सकते हैं, जो मेथड भी हम लोगों ने पिछली बार जो तरीके यूज किए थे, बस वही काम करना है यहाँ पे भी। सेम यहाँ तक तो हमने किया ही था, जस्ट लाइक टास्क टू, कि हमारे पास फॉर्म के लिए इनपुट था। जब उसमें हमने कोई भी टास्क इंटर करने के बाद हमारा टास्क क्रिएट तो हो ही रहा था, पिछली प्रोजेक्ट में जो भी हमने किया था। वहां पे हमने एक बटन और भी ऐड कर दिया था, क्या एडिट का भी कर दिया था, बट यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जरूरत नहीं, हमें नहीं लगी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट और है, दोनों कोड ना मैं पुश कर दूंगा अभी। क्लियर? तो अभी के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर कोई टास्क अगर कंप्लीट हो रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए सिंपली एक स्टाइल हो जा रहा है, टास्क कंप्लीट हो गया। तो जब कंप्लीट बटन पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली फिल्टर होकर सिर्फ कंप्लीटेड टास्क में दिखेगा। देखिए, सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, कौन सा टास्क सिर्फ कंप्लीट है। टास्क टोटल टास्क हमारे लिस्ट में है 2, बट कंप्लीटेड कितना है 1, वो दिख रहा है। पेंडिंग में क्या है वो, ठीक है। तो बस एक फिल्टर मेथड है, हमें इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, ये तीन बटन है। इसके लिए सिंपली जो हमने डेटा लिस्ट कल यूज किया था, सेम यहाँ पे भी किया है, बट थोड़ा सा आप देखेंगे तरीके सब वही है। अगर आप चाहे तो कोड को पढ़िएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला इवेंट अभी अगर आप नहीं पढ़ा हुआ तो रहने दीजिएगा, ना करिएगा, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट है सेम वैसा ही है जैसा कि हमारा क्लिक इवेंट लिसनर। बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, कि अगर हम ये इवेंट को सिंपली एलिमेंट जो हमारा टास्क है उसको ड्रैग करके ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े तो अगर किसी टास्क को कहीं दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करना है तो ये फंक्शनलिटी हमने डाल दिया। तो एक तो ये कोड है, ये एडवांस टू डू लिस्ट है। देन उसके बाद हमारा जो सिंपली जो हमने क्रिएट किया था वो कुछ ये वाला था, जस्ट लाइक टास्क 1, जहाँ पे हमारे ये सारे बटन नहीं, ये यही आपको क्या करना, लेआउट आपको यही बनाना था। तो एग्जैक्टली कल हम लोगों ने जो कोड किया था इस प्रोजेक्ट के लिए किया था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिंपली टास्क क्रिएट कर पा रहे थे। और देन टास्क को हम सिंपली अगर हमें किसी टास्क को डिलीट करना होता था तो हम डिलीट बटन पे क्लिक करने पे डिलीट हो जा रहा था टास्क, टास्क वन डिलीटेड हो गया। अगर किसी को
कंप्लीटेड टास्क करना है, तो हम इस पर क्लिक करने पे हमारा टास्क क्या हो रहा है, एक लाइन थ्रू हमारा इस पे टास्क पे हो जा रहा है, थोड़ा सा डल हो रहा है, इसलिए स्टाइलिंग हो जा रही है। और जहां से हमें दिख पा रहा है कि ये टास्क क्या है, कंप्लीट। उसी तरीके से अगर किसी टास्क को एडिट करना है, तो एडिट वाला बटन जो हमने दिया था, जहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट फंक्शन लगाया था, तो वो सेम एग्जैक्टली यही कोड था। टास्क 4, जस्ट लाइक 3 के जगह पर अगर हम 4 करना ओके करेंगे, तो देखिए 3 क्या हो गया, 4 एडिट हो गया। तो ये वाला प्रोजेक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था कंप्लीट, जिसमें सीएसएस हमने आपसे बोला था, बट अगर आप चाहें तो ये भी कोड में पोस्ट कर दूंगा। अगर आप सीएसएस देखना चाहते हैं, अगर वैसे ही आप अगर अपने से करिएगा, अगर नहीं तो फिर ये सीएसएस आप देख के एक बार ना रीड करिएगा, फिर उसके बाद करिएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट ना भी मैं आज पोस्ट कर दूंगा, अब क्योंकि एक बार डिस्कस कर लिए हैं, तो आज कुछ एरे के मेथड डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर आगे फिल्टर वो सारी चीजें लगाने के लिए हमें एरे पढ़ना ही होगा। क्योंकि एरे के जो एडवांस मेथड है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो उसको करते हैं, देन फिर उसके बाद दोबारा एडवांस जो टू डू लिस्ट है, जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस पे वापस आएंगे, तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक बार इसको, इसके सोर्स कोड को पढ़ भी लीजिएगा, ताकि आपको पता भी रहे कि बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन? पढ़ते हो सोर्स कोड कि नहीं पढ़ते हो? यस सर। चलिए। हम्म। 21 जुलाई में हमने ये किया था ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज का पहले एक फोल्डर बना ले रहे हैं, और दे किसी को इस प्रोजेक्ट में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर कोई, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया होगा, तो फिर अभी जो सोर्स कोड देंगे उसको तो आप फिर समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे जो भी अभी आपने ये क्या बोला था, फॉर्म पे हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों? यस सर। ठीक। मतलब पता कैसे चलेगा कहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है। ओके, ठीक है। सर एक और चीज थी हाँ। सर, जो भी हम लोग ये इन्वर्टेड कॉमा में जो हम लोग वैल्यू देते हैं, हम्म। कहीं कहीं पर बिना इन्वर्टेड कॉमा के दे देते हैं, कहीं कहीं पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू देते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा। कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में देंगे, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर देंगे। देखिए ऐसा कहीं होता नहीं है। जब हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि वो यस। वेरिएबल जहाँ भी यूज हो रहे हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होते। बाकी स्ट्रिंग जो भी होती है, उसको हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है, बस इतना ही है। तो अगर आप कोई वेरिएबल को कहीं पे अगर आप यूज कर कंसोल डॉट लॉग करके किसी वेरिएबल को उसके पैरेंथेसिस में डाल रहे हैं, तो कोड के बाहर लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे। अगर वहां पे कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, बस इतना ही है, यस। ठीक है। तो अगर जहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे कोटेड नहीं होगा, कोड के अंदर नहीं होगा, तो वो ऑब्वियस बात है, वो वेरिएबल होगा, ठीक है। जो जो ठीक है। हमने कहीं पे उसमें कोई वैल्यू स्टोर किया हो। हम्म, यस। ठीक है। तो चलिए, तो और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं? फॉर्म में हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड पढ़ा आप लोगों ने? क्यों? यस सर। दोबारा जो आपने बताया था देखा था। क्या होता है? सर जो भी एलिमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना, हाँ, उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते ठीक है। डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, और जैसे?
जैसे सर कल आपने बताया था ना, जो हमारा सबमिट बटन होता है, हम्म। कि हम लोग जैसे ही क्लिक कर रहे थे वो डायरेक्ट सबमिट हो जा रहा था। बट अगर हम लोग को ऐसे कुछ करना है कि जब हमारे अकॉर्डिंग हो या कोई इवेंट के अकॉर्डिंग हो, हम्म। तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर हम लोग चेंज करके उसमें ठीक। इसको करने के लिए हम लोग डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट यूज करेंगे। और किसी ने जो पढ़ा हो इसके बारे में कुछ समझा हो तो? क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़े हो? चलिए देखिए, बेसिकली जो हम हमारा जो प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड था वो ना, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट, ठीक है, या फिर ना जस्ट लाइक कोई भी एलिमेंट होता है उसका एक डिफॉल्ट नेचर होता है। जैसे कि फॉर्म एक एलिमेंट है, सिंपली एचटीएमएल एलिमेंट है। उसका डिफॉल्ट नेचर क्या है, जब भी उसको हम सबमिट करते हैं वो हमारे ब्राउजर को ना रीलोड कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? ब्राउजर रीलोड हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है बेसिकली। सबमिट तो होगा ही होगा, बट जैसे सबमिट होगा अब वैसे ही हमारा, आप देखिए कभी भी किसी फॉर्म को बना के, तो ये जो आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे ये रिफ्रेश हो जाया करेगा। तो इस इस बिहेवियर को रोकने के लिए कि जब भी हम सब फॉर्म सबमिट करें बेसिकली हमारा ना ब्राउजर रिफ्रेश ना हो, ताकि कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है वो क्या हो जाएगा, फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात वो नहीं, अ, खत्म हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम बेसिकली प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देते हैं कि बेसिकली हमारा ब्राउजर रिफ्रेश ना हो। ठीक है। वैसे लिंक जो एलिमेंट होता है एंकर टैग, उस पर जब भी हम क्लिक करते हैं बेसिकली वो नेविगेट करता है। ठीक है। तो उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस वहां पर भी प्रिवेंट डिफॉल्ट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो वैसे कुछ और एलिमेंट है, अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा, पढ़िएगा प्रिवेंट डिफॉल्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वैसे स्टॉप प्रोपेगेशन भी है, जब अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इवेंट ना प्रोपेगेट ना हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही क्या हो रहा है, हमारा इवेंट सब प्रोपेगेट हो रहा है, नहीं फिर जो चाइल्ड पे हो रहा है इवेंट वो प्रोपेगेट होकर पेरेंट तक जा रहा है। तो उस बिहेवियर को रोकने के लिए स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का एक मेथड मिलता है, उसका हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसी नीड होती है तो, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो इवेंट है वो प्रोपेगेट हो। चलिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एरे के मेथड देख रहे हैं। हमें बेसिकली एरे के जो ज़्यादा मोस्टली यूज होने वाले मेथड उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जैसे कि फिल्टर मेथड, मैप मेथड, और रिड्यूस, देन फाइंड, सॉर्ट। वैसे और भी सारे मेथड हैं जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अगर आप अपने से भी पढ़ना चाहें। और बहुत सारे मेथड तो हम लोगों ने देख ही लिया, जो बेसिक मेथड पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, ये सारे मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बट अभी ये थोड़ा एडवांस मेथड है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी एपीआई के साथ काम करते हैं तो उस डेटा के साथ काम करने के लिए हमें उसके इन मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो सिंपली इस पर पहले एक एरे बना लेते हैं, देन फिर इस एरे के साथ कॉन्स्ट एरे। ठीक है। 1 2 3 5 6, ये हमारा एरे है। ठीक है। अगर हमें मान लीजिए इस एरे के साथ कोई भी वर्क करना है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हमें इसमें से सिर्फ इवन नंबर को फिल्टर करना है कि सिर्फ क्योंकि इसमें इवन और ऑड दोनों नंबर है, बट अगर हमें सिर्फ इसमें चाहिए कि इस एरे में से सिर्फ इवन नंबर फिल्टर होके हमें मिल जाए, तो उसके लिए ऑब्वियस बात है, या तो हम ट्रेडिशनल तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास बिल्ट इन मेथड है जो कि ऑलरेडी पहले से जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमें मिल जाते हैं, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है।
तो जैसे अगर अब हमें अभी इस वैल्यू को, इस एरे की वैल्यू को फिल्टर करना है, तो हमारे पास मेथड क्या है इसको फिल्टर करने के लिए, कि एरे, जो भी हमारा एरे है उसके ऊपर, सॉरी, ये जो हमारी एरे है जिसको हमने स्टोर कर रखा है, इसको अगर हमें फिल्टर करना है तो सिंपली फिल्टर एक मेथड आता है जो कि एरे में हमें मिल जाता है, बिल्ट इन मेथड है। अ, ये मेथड एक हाई ऑर्डर फंक्शन है बेसिकली। फिल्टर जो है एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो कोई भी हाई ऑर्डर फंक्शन कौन होता है, तो वो क्या करता है कि या तो कॉल बैक में एक फंक्शन ले रहा होता है, ठीक है, सॉरी, आर्गुमेंट में एक फंक्शन ले रहा होता है जिसे हम कॉल बैक कहते हैं, या फिर नहीं, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है, एक आर्गुमेंट में एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लेता है, जिसको हम क्या करेंगे, सिंपली कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली जो फंक्शन अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं यूज, उसका यूज कर सकते हैं फंक्शन। देन उसके बाद आप सिंपली जो हमारा पैरेंथेसिस लगाना होता है, पैरेंथेसिस लगाएंगे, और देन हम सिंपली क्या करना है हमें, फिर एरो करली ब्रैकेट के अंदर हमें जो भी लॉजिक लिखना होता है हम वो कर लेते हैं, नहीं, यही हमारे पास तरीका था। तो ये जो हमने इस फिल्टर मेथड के अंदर एक फंक्शन हमने क्या किया है, पास किया है बेसिकली, क्योंकि ये फिल्टर मेथड क्या है, एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो ये एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। इस कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये थ्री आर्गुमेंट बेसिकली ये हमें प्रोवाइड, यहाँ पे हमें थ्री पैरामीटर या थ्री आर्गुमेंट बोल दीजिए बेसिकली, क्योंकि हम फंक्शन पैरामीटर ही बोलिए, ठीक है। और थ्री पैरामीटर बाय डिफॉल्ट हमें ना मिल जाता है यहाँ पे। जैसा पहला पैरामीटर क्या मिलता है, तो पैरामीटर है तो इसके नाम को आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पैरामीटर एक वेरिएबल है, तो हम पहले पैरामीटर को हम क्या बोल रहे हैं, नम बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरे को यहाँ पे इंडेक्स बोल रहे हैं, और देन थर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, ARR, बेसिकली एरे खुद नहीं। ये जो ये पहले से प्री डिफाइंड पैरामीटर है, ठीक है। नाम आप अपने से सर्च करें, बट ये जो कॉल बैक फंक्शन है जो कि फिल्टर मेथड के अंदर हमें मिल रहा है, ये कॉल बैक फंक्शन ये थ्री पैरामीटर लेता है, ठीक है। ये थ्री पैरामीटर क्या है, कि जो हमारा नम फंक्शन है बेसिकली नम पैरामीटर है, इस नम पैरामीटर में बेसिकली फिल्टर मेथड बेसिकली जितने भी एरे होगा उतने बार ये हमारा फिल्टर मेथड क्या करने वाला, रन होने वाला है, ठीक है। और पहली बार जब रन होगा तो इस नम की जो वैल्यू होगी, सिंपली जो हमारे एरे की जो वैल्यू है उसके फर्स्ट वैल्यू की इक्वल, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू वो इस नम वेरिएबल में आएगी। इसका मतलब नम इक्वल टू क्या होगा, पहली बार जब हमारा फिल्टर मेथड रन करेगा तो वन आएगा। देन जब दूसरी बार हमारा फिल्टर मेथड रन करेगा तो नम इक्वल टू क्या होगा, सिंपली दूसरी वैल्यू आएगी, टू होगा, नहीं। फिर तीसरी बार रन करेगा तो क्या आएगा, थ्री आएगा। कितनी बार रन होगा हमारा फिल्टर मेथड, कितनी बार लूप करेगा, अभी इस एरे के बेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्यों, 16। सिक्स टाइम करेगा, नहीं, क्योंकि जितना एलिमेंट होगा उतने टाइम्स क्या होगा, हमारा ये फिल्टर मेथड लूप करेगा, ठीक है। यस। बैकेंड में फॉर लूप के थ्रू ही है, मतलब अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि फिल्टर मेथड जो है ना बेसिकली जब इसको क्रिएट किया है तो वहाँ पे फॉर लूप का यूज किया गया है। बट अगर आप देखते हैं, अगर आपको डिफाइन करना है, या तो चलो के लिए टास्क देते हैं कि फिल्टर मेथड के हम खुद का क्रिएट करना चाहें तो कस्टम फिल्टर मेथड तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो करके देखिएगा कि आप ऐसा सेम मतलब फिल्टर मेथड क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। करना क्या होगा, अभी डिस्कस एक बार मैं आपको हिंट दे दूंगा, फिर उसके बाद आप ट्राई करिएगा। अभी हमें फिल्टर और सारे मेथड डिस्कस कर लेते हैं बाकी, बट अगर डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप अपने से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो फिर बताइएगा, ठीक है।
देखिए क्या होगा कि ये जब ये फिल्टर मेथड पहली बार रन कर रहा तो ये फंक्शन जब पहली बार कॉल होगा तो इस नम फंक्शन जो नम वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो इस वेरिएबल में एक एक करके ये जो एरे के एलिमेंट होंगे, वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, स्टोर हो रही है। देन उसके बाद ये इंडेक्स जो वेरिएबल है जिसको हम इंडेक्स बोल रहे हैं, आप इंडेक्स बोलिए या आई बोल दीजिए, जो भी मन करे, आपकी मर्जी है, क्योंकि वेरिएबल नेम ही है ये। तो इस इंडेक्स में क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, सिंपली पहली बार रन होगी तो पहली वैल्यू इस नम में इंटर होगी, और इंडेक्स नंबर क्या होगा इसका, 0 होगा। नहीं, नहीं तो होगा। तो बेसिकली इस एरे का इस एरे की जो वैल्यू होगी उसका इंडेक्स नंबर इस वेरिएबल में स्टोर होगा। और ए आर आर जो हम जिसको हमने बोल रहे हैं, इसमें खुद पूरा एरे ही क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, तो अगर आपको पूरी एरे अगर प्रिंट करवानी है तो आप इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो बेसिकली, और इतना डीप में हमें क्यों समझना है, क्योंकि एरे के जो भी बाकी मेथड भी पढ़ने वाले वहां पे भी हमें क्या, वो सब भी क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शन है। ये जैसे कि यहाँ पे ये फिल्टर मेथड क्या है हमारा यहाँ पे, इसको हम क्या बोल बोल रहे हैं, ठीक है, हाई ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन बोलिए, फंक्शन है। बट यहाँ पे हम मेथड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक एरे में डिफाइंड है। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट, एरे एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये जो फंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, जब कोई भी फंक्शन एरे के या ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन को ही हम बोलते हैं मेथड। इसलिए हम इसको मेथड बोल रहे हैं बस। ठीक है, तो समझ में आया कि जब भी हम ये फिल्टर मैप या फिर रिड्यूस मेथड यूज करने वाले, जो कि सारे मेथड क्या है, एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, ये सारे मेथड क्या करें, आर्गुमेंट में एक फंक्शन लेंगे जिसको हम कॉल बैक फंक्शन बोल रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में पास हो रहा है, इसलिए वो कॉल बैक फंक्शन एक नेम है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में पास हो रहा है वो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। चलिए, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन और पूछ लो, डाउट अगर ना समझ में आया कि नम वेरिएबल या फिर इंडेक्स है, एरे, अगर ये जो पैरामीटर हमने पास किया, अगर इस पैरामीटर में कुछ चीजें डाउट हो तो पूछ लो अभी। नहीं, चले बढ़िया। तो बताओ, अभी हम क्या करेंगे, फिल्टर मेथड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये पैरामीटर लगा। अब इस पैरामीटर के साथ अगर हमें कोई भी वर्क करना है, बेसिकली ये फिल्टर मेथड देखेंगे तो जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में से को कंडीशनली अगर हम रेंडर करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर वो कंडीशन जिस वैल्यू, जो भी वैल्यू सेटिस्फाइड करता है वो वैल्यू हमें क्या करता है, ये फिल्टर मेथड रिटर्न करता है एक एरे के रूप में, एक नए एरे के रूप में। क्लियर? सिंपल सा है तरीका, कि अगर ये जो वैल्यू है जिसमें ये सारे वैल्यू आ रही है एक एक करके, इसी पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं। कंडीशन अप्लाई क्या कर रहे हैं, ये सिंपली ये जो एरे है, पहले यहाँ पे हम चेक करें। चेक करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि जो नम है, नहीं, नम वैल्यू जो आ रही है, अगर ये वैल्यू, अगर सिंपली अगर लेस देन है, किस, लेस देन नहीं, हमें कंडीशन चेक करनी है ना, नम क्या हो, इक्वल हो, इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन लगा सकते हैं बताओ। इवन नंबर अगर हमें डिफाइन करना है, फाइंड करना है, तो इस नंबर वेरिएबल पे क्या लॉजिक लगा सकें ताकि हमें सिर्फ रिटर्न क्या करे, ये इवन नंबर ही रिटर्न कर। तो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, हम्म, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0। ओके, नंबर क्या हो, कि सिंपली ट्रिपल इक्वल, चलो ट्रिपल इक्वल लगा लें। नंबर जो हमारा हो वो नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें, नहीं, डिवाइड करें तो मॉड्यूलस क्या, आता है सर। मॉड्यूलस। क्या हुआ, मॉड्यूलस तो आएगा, मॉड्यूलस मॉड्यूलस। लगा देते हैं ना। अरे सॉरी, मैं ट्रिपल इक्वल क्यों, क्या बोल रही हैं, मॉड्यूलर, हाँ हाँ, यस सॉरी, सर। हाँ मॉड्यूलर।
टू से अगर डिवाइड करते हैं और ये कितना इक्वल किसके ना हो, इक्वल हो इक्वल कितना, टू जीरो हो जाए। जीरो हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या आएगा, सिंपली वैल्यू हमें रिटर्न जो होगी इसमें होना चाहिए कोई भी वैल्यू। तो इस पे ट्रिपल इक्वल लगेगा। क्या करें फिर? नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ। नहीं, आपकी मर्जी है, ट्रिपल इक्वल लगाइए या डबल इक्वल। डबल इक्वल से बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा टाइप्स है ना वो क्लियर नहीं डिफाइन हो पाता है। ट्रिपल इक्वल में स्पेसिफिक हो जाता है कि वो नंबर ही होना चाहिए। बट अभी जस्ट लाइक ये कंडीशन जो हमने लगाया है, ये कंडीशन क्या है, कि हमें ये क्या रिटर्न करेगा, अगर तीनों अगर इक्वल हो तो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। देन हमें क्या करना है, उस नंबर में हमें क्या करना है, असाइन कर लेना है, ठीक है। क्लियर? ये जो हमारा अभी कंडीशन हमने अप्लाई किया है, अगर इसको अगर हम इंटर करें तो हमारे पास जो एरे है इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपको लॉजिक लगाना है, बताइए क्या लॉजिक लगाया जाए कि हमें ये कंडीशन जो है हमारा वो सेटिस्फाइड हो जाए, कि हमें अगर एक ये मेथड अप्लाई करना है तो यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना है कि इस नंबर में जो वैल्यू है ये रिटर्न कर रहा है बेसिकली ये एरे। तो उस एरे में हमें सिर्फ क्या करना है कि नंबर, जो भी नंबर है वो इसमें आए, रिटर्न हो गए। Sorry. सर उसको ब्रैकेट में रैप कर दीजिए। क्या करना है? सर नम इज इक्वल टू के बाद जितना भी हमारा स्टेटमेंट है ना, एक्सप्रेशन, उसको पैरेंथेसिस में रैप कर दीजिए तो आ जाएगी। किसको? ये जो सर आपने हटा दिया अभी। हमें क्या करना है, नम जो हमारा है वो नम हमारा क्या होना चाहिए, सिंपली जब उसको डिवाइड करें, टू से डिवाइड करें और ये क्या ना हो, इक्वल ना हो, इक्वल हो कितने का, जीरो से हो। देन हमें वो करना है, इसको आप बोल रहे हैं पैरेंथेसिस में हमें स्टोर कर दें, क्यों ऐसे कर रहे हैं? यस। अब किसी वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए। नहीं, आप सिंपली आप किसी वेरिएबल में क्यों स्टोर करवाएंगे? बस हमें वैल्यू चाहिए ना। हमें बस सिंपली इफ लगाना है, इफ लगा के और सिंपली जब ये स्टोर हो जाए देन हमें क्या करना है, बस वो रिटर्न कर देना नंबर जो भी आए। अगर और हम रिटर्न भी लिख सकते हैं ना। हम्म, रिटर्न भी तो लिख सकते हैं, रिटर्न। क्या लिख सकते हैं? रिटर्न कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली, हाँ ये सिंपली ये कर सकते हैं अगर आप इफ, क्योंकि ये ऑलरेडी ये ना रिटर्न ही करता है तो आप है ना रिटर्न कर लीजिए। रिटर्न में क्या करें, जब ये रिटर्न में नंबर हमारा क्या हो, डिवाइड करें मॉडुलर टू इक्वल टू जीरो, एन इज नॉट, सॉरी एन मैंने नो, ठीक है। नम ये हमने जो इंटर किया सिंपली रिटर्न कर दिया। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, कि ये कंडीशन जो हमने अप्लाई किया है, अगर आप मान लीजिए डायरेक्टली ना करके अगर आप इफ एंड एल्स में भी करते तो भी आप इस कंडीशन को आप नहीं उसके बेस पे कर सकते। अगर दोनों अगर हमें इवन और दोनों रिटर्न करना है तो आप कंडीशन में इसके अंदर भी आप कंडीशन लगा सकते थे। बट हमें यहाँ पे डायरेक्टली हमारा ये जो फिल्टर मेथड वो रिटर्न कर ही रहा है, तो हमने नंबर को हमें रिटर्न किया था। हमारे पास देखिए इस एरे पे फिल्टर मेथड लगाने के बाद क्या आ रहा है कि टू और वन हमें सिंपली प्रोवाइड हो जा रहा है, नहीं
क्लियर, इस कंडीशन के बेस के हिसाब से तो जो भी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, ये जो हमारी एरे है, उस एरे में जो हमें सिंपली ये फिल्टर जो ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है बेसिकली जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन जब रन हो रहा है सिंपली एक एक एलिमेंट के लिए, देन फिर उस एलिमेंट में उस कॉल बैक फंक्शन में हमें ये 3 पैरामीटर मिल जाते हैं, सिंपली नंबर, इंडेक्स और वैल्यू। इस नम पैरामीटर में जो एरे की वैल्यू होती है वह 1 बाई 1 करके एक एक करके पहले लूप वाइज स्टोर होती रहती है। देन उस पे हम क्या लगा रखे हैं, मतलब उसको उस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं कंडीशन वाइज। जब वो रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं कि जब वो नंबर 2 से डिवाइडेड हो, मतलब मॉड्यूलर लगाने के बाद जब डिवाइड करने के बाद अगर रिटर्न सॉरी उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसको सिंपल इवन नंबर होते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें ऑड नंबर करना हो तो फिर क्या करना होगा, क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें ऑड नंबर फाइंड करना है? नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे बस। नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है सिंपली। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कैसे सिंटेक्स क्या होगा हमारा? ट्रिपल इक्वल तो यूज करेंगे नहीं, क्यों? पढ़ा है ना असाइनमेंट ऑपरेटर में सर, हम क्या करें? एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू यही सिंबल होता है नॉट इक्वल टू हाँ का। सिंपल। अगर आप सिंगल करते हैं तो यहाँ पे टाइप बेसिकली आप चेक नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप टाइप भी चेक करना चाह रहे हैं, टाइप हम क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, यहाँ पे कोवर्जन भी होता है कि नंबर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर देता है कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में। तो अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डबल इक्वल का यूज कर सकते हैं, या तो आप सिंपल सिंगल इक्वल के साथ भी कर सकते हैं। वैसे ही डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल दोनों क्या है, वैल्यू इक्वल इक्वालिटी चेक करने के लिए। बट डबल इक्वल क्या करता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ नंबर चेक होता है, टाइप्स नहीं चेक होता है। बट ट्रिपल इक्वल में नंबर और टाइप्स दोनों चेक हो जाता है, ठीक है। ट्रिपल इक्वल जब यूज करते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल अगर देखिए अभी हम नॉट इक्वल या डबल इक्वल हम करते हैं तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, 135। तो फिल्टर मेथड हमें ये रिटर्न कर रहा है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली हम ये यूज कर पा रहे हैं। अदरवाइज हमें क्या करना होता है, उस एरे पे अगर हमें कोई चीज अप्लाई करनी होती तो ये काम तो हम अपने सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। नहीं, सिंपल तरीका हमारा क्या था कि उस पर लूप लगा के हम ये काम कर सकते थे। नहीं, तो सेम बैकएंड में फिल्टर मेथड भी वैसे ही काम करता है जैसे कि भी हम लोग ट्रेडिशनली। बट फिल्टर मेथड स्पेसिफिक तब हमें यूज करने की जरूरत होती है जब जहाँ पे ना हमें बेसिकली इंडेक्स के साथ ज्यादा हमें काम नहीं करना है, बट हमें क्या करना है, सिर्फ सिर्फ वैल्यू जो है, एरे की जो वैल्यू उसके साथ हमें कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम डायरेक्टली जो इनबिल्ट मेथड है उसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ये ऑप्टिमाइज होते हैं कंपेयर टू जो हम ट्रेडिशनल तरीके से लूप लगाते हैं, ठीक है। लूप की तरह ये भी मेथड यूज कर रहा है, फिल्टर भी यूज कर रहा है, क्योंकि फिल्टर मेथड जब डिफाइन किया जाए इसके अंदर भी लूप ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जब फिल्टर मेथड लगा रहे हैं तो जो हमारा ओरिजिनल एरे थी, ठीक है, उस ओरिजिनल एरे का एक सिंपल सा पार्ट, नहीं 2 4 6 हमारे जो ओरिजिनल एरे है, ओरिजिनल एरे क्या थी हमारी, सिंपली ये थे 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एरे थी। तो अगर हमें इवन नंबर मिल रहा है, अगर हम उस इवन नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, 2 4 6, जो कि इसी का तो पार्ट है, सब पार्ट है, नहीं सब स्ट्रिंग बोल सकते हैं, सब एरे बोल सकते हैं। या फिर ऑड भी हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसी का कुछ पार्ट हमें रिटर्न हो रहा है। तो जब भी हमें ना किसी भी ओरिजिनल एरे का आ, में से कोई कुछ स्पेसिफिक वैल्यू फिल्टर करना है तो हमें क्या लगाना है, फिल्टर मेथड यूज करना है। अभी क्योंकि मैप मेथड यूज करें तो मैप भी सेम तरीके से काम करता है, बट वो हमें जो रिटर्न करता है ना, वो एक न्यू एरे विथ जितने भी लेंथ, हमारी जो ओल्ड एरे है और जितनी भी इसकी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ की एक न्यू एरे रिटर्न करते हैं न्यू वैल्यू के साथ, ठीक है। बट फिल्टर मेथड के साथ क्या हो रहा है कि एक नया एरे तो हमें रिटर्न हो रहा है, नहीं सिंपली फिल्टर मेथड के थ्रू, बट ये जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी
ओरिजिनल लेंथ हमारे एरे की क्या थी, 6 थी, बट यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, 3। एरे की लेंथ क्या हो, यहाँ पे 3। ठीक है। तो फिल्टर मेथड हमें वहां पे अप्लाई करना है जहाँ पे ना सिंपली कि हमें ओरिजिनल एरे की चेंज लेंथ से कोई मतलब नहीं है, बट हमें क्या करना है कि कोई कंडीशन लगा के हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू गेट करनी है। बट अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें पूरा लेंथ भी हमें मिले, ठीक है, तो वहां पे हम फिल्टर नहीं बल्कि हम क्या करना, कौन सा मेथड लगाएंगे, मैप मेथड लगाएंगे, जो कि भी हम लोग पढ़ हम्म सर ये ओरिजिनल एरे को चेंज करता है क्या? नहीं नहीं, ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेगा। ये न्यू एरे आपको क्रिएट हो रहा है, जैसे एग्जांपल कि चलो मैं भी आपको दिखा भी दे रहा हूँ। अभी इसमें हम जो भी मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये सिर्फ फॉर ईच मेथड जो है वो हमें साइड इफेक्ट देता है। ठीक है, अदरवाइज सारे मेथड हमें ना एक न्यू एरे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अदरवाइज क्या होगा कि देखिए, अगर आपका ओरिजिनल एरे जो भी है, अगर वो अगर चेंज हो जाए, तो फिर आप जब भी आप एपीआई के साथ काम करेंगे तो सोचिए, अब उसके साथ मैप मेथड लगा रहे हैं, फिर वो आपका ओरिजिनल एपीआई ही चेंज हो जाए, फिर तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा जो ओरिजिनल एरे होता है वो नहीं चेंज होता, बल्कि हमें उस ओरिजिनल एरे के थ्रू हमें एक नया एरे क्रिएट कर लेते हैं, नया वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए आप देखना ही चाहें तो आप देख सकते हैं कि एरे 1 इसको बोल दे रहे हैं, और जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सिंपली जो हमने बनाया था सेम चीज कर लेते हैं। ठीक है, और देन न्यू, सिंपली हमें अगर न्यू एरे गेट करना है तो जो हम फिल्टर मेथड लगाएंगे वो हमें नया एरे क्रिएट करके देगा, एरे 2। अगर नया या न्यू एरे लिख, इसको वैल्यू चलो 2 ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या होगा, इस वेरिएबल में हमें जब भी हम इस जो हमारा पुराना एरे है उसके साथ अगर वर्क करते हैं, एरे 1 डॉट फिल्टर मेथड अगर यूज कर रहे हैं, और ये हमें यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करना है, तो एरो फंक्शन यूज कर ले रहे हैं। देन अगर यहाँ पे अगर हम लोग उस सेम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, क्या कि मॉडुलर चेक करना चाह रहे हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अगर मैं रिटर्न करूंगा, अरे पैरामीटर में जो वैल्यू हमें 3 पैरामीटर जो पास करना है, तो आप आपकी मर्जी, एक पैरामीटर कंपलसरी है, पहला पैरामीटर। जो दूसरा तीसरा पैरामीटर वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, अगर नीड है इंडेक्स वैल्यू की तो आप दूसरा पैरामीटर पास करिए, अदरवाइज आप सिंगल पैरामीटर जिसमें हमें इस ओल्ड एरे के हर एक वैल्यू को 1 बाई 1 करके स्टोर किया जाता है, उसको पास करना जरूरी है। तो अगर ये मेथड अप्लाई हम करते हैं, तो जो हमारा एरे 1 और एरे 2 अगर आप कंसोल में प्रिंट करके देखिए, तो देखिए हमारा एरे 1 क्या है, हमारा सेम एरे 1 2 3 4 5 6, बट जो हमारा न्यू एरे हमें एरे 2 इस फिल्टर मेथड से आ रहा है, ये आ रहा है नहीं, तो हमारा जो ओल्ड एरे है वो चेंज नहीं होते। क्लियर, तो समझ में आया फिल्टर मेथड हमें कब लगाना है, जब हमें किसी भी एरे पे उसके किसी कुछ जो भी कंडीशन के बेस पे कोई भी वैल्यू गेट करनी है, बट लेंथ, सारे लेंथ की हमें जरूरत नहीं, सारी वैल्यू बेसिकली फिर से री रेंडर नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक, न्यू एरे में, तो हम फिल्टर मेथड लगाते हैं। अगर हमें इन सारी वैल्यू को दोबारा नहीं, लेंथ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैप मेथड यूज करना है। बट लेंथ हमारे लिए मैटर नहीं करता, तो फिल्टर मेथड का हम यूज कर लेंगे न्यू वैल्यू गेट करने के लिए न्यू एरे। क्लियर, तो फिल्टर मेथड ये है हमारा। देन उसके बाद हमें जो दूसरा मेथड यूज करते हैं एरे पे, बेसिकली सेम इसी जो हमारा एरे है, अगर इस पे अगर हमें
एक न्यू एरे हमें मैप मेथड से भी मिलता है। चलो ठीक है, एरे टू। अगर अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एरे वन है, एरे वन पे अगर हम मैप मेथड लगाते हैं, मैप बेसिकली ये भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। ये भी हमें क्या करता है कि रिटर्न में हमें बेसिकली इसमें भी हमें कॉल बैक में एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है। तो यहाँ भी हम एक एरो फंक्शन पास कर दे रहे हैं, और ये भी सेम आर्गुमेंट पास यहाँ पैरामीटर लेता है। पहला नंबर, सॉरी नंबर करें, पहला जो भी वैल्यू है वो, उसके लिए एक पैरामीटर हमें पास करना होता है। दूसरा इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न होता है। तीसरे में हमें खुद पूरा एरे मिलता है। इसमें भी अगर हम एन मान लीजिए पास कर रहे हैं, और देन हम अगर एन को रिटर्न करवाएं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे हम किसी कंडीशन के बेस पे नहीं, तो एरे टू जो हमारा होगा, एरे वन और एरे टू सिंपली सेम ही होगा, क्योंकि हमने नंबर के साथ कोई वर्क तो किया नहीं है। क्लियर? अगर देखना चाहें तो ऑब्वियस बात है, कंसोल आप प्रिंट करके देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमें फिर फायदा क्या हुआ दोनों फिर मैप मेथड लगाने का। तो फायदा ये है कि जब भी हम ये जो मैप मेथड है, एक न्यू एरे हमें क्रिएट करता है, सेम लेंथ का न्यू एरे क्रिएट करके देता है। न्यू एरे में हम बेसिकली सिंपली इस नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता भी क्या कर सकते हैं हम लोग। एरे वन, ठीक। तो अभी देखिए क्या होगा, हमारा दोनों एरे सेम आ रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्टली एन को हमने पास कर दिया था। लेंथ हमारी चेंज नहीं हो रही, नहीं। अगर मान लीजिए इस पे अगर हम कोई फिल्टर भी लगाते हैं, जैसे एग्जांपल कि हमारे जो एरे है, अगर यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा एरे है ये क्या करे, रिटर्न करे एक नया एरे रिटर्न करे, जो कि इस एरे की जितनी भी वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करके सिंपली हम क्या करना चाह रहे हैं, टू से मल्टीप्लाई करके देन हमें वो वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो सिंपली रिटर्न होगा। और देन अगर अभी हम चेंज करके देखेंगे एरे टू और एरे थ्री, देखिए क्या हो रहा है। हमारा ओरिजिनल एरे क्या था, 1 2 3 4 5 6, बट न्यू एरे क्या, सेम लेंथ पे हमने जो भी यहाँ पे ऑपरेशन किया। तो यहाँ पे भी हम कंडीशन अप्लाई कर सकते थे, बट हम मैप और फिल्टर अभी जो भी आपको समझा रहा था कि मैप और फिल्टर से भी, मैप मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, इवन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैप मेथड हम वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे हमें ना लेंथ नहीं चेंज करनी है एरे की, ठीक है। फिल्टर मेथड हमें वहां पे यूज करेंगे कि हमें जो कंडीशन के बेस पे हमें जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाए, लेंथ वाले चेंज हो जाए, ठीक है। वहां पे फिल्टर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे भी सेम अगर कंडीशन अप्लाई कर ले, तो हमें ऑब्वियस बात है रिजल्ट में वही चीजें रिटर्न होगी, नहीं। अगर क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे क्या करना है कि जब भी हम इसका मोस्टली यूज तब करेंगे ना, जब अभी आगे जाके हमें किसी यूआई को चेंज करना है, कि कोई भी एरे स्ट्रिंग, एक एरे है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू ऑलरेडी नहीं स्टोर है, उस स्ट्रिंग वैल्यूज की हेल्प से हमें अगर मान लीजिए कोई एक यूआई क्रिएट करना है, कोई एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली बैकटिक का यूज करके हम उसको पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो आप कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आगे जाके अगर कोई भी एरे है, आप एक काम करिएगा, आप लोग ना इसके लिए फिर आपको कोड करना होगा कि आप ना यहाँ पे एक एरे बनाइएगा, जस्ट एग्जांपल। चलो स्क्रिप्ट, क्योंकि कंसोल में हम लोग यूज तो कर रहे हैं, बट कंसोल में जो भी हम एक ना यूएल बनाइएगा, इस यूएल के अंदर ना एलआई प्रिंट करवाना है आपको। बट कहाँ से प्रिंट करवाना है, सिंपली इस एरे में क्योंकि एरे हम जावा स्क्रिप्ट में हमें मिलेगा, तो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे सिंपली, नहीं कॉन्स्ट एरे, नेम पर्सन का चलो बना लेते हैं, क्या पर्सन,
चलो पर्सन पेपर ले लेना। तो क्या होगा, कोई भी अगर आपको एक एरे बनाइए, देन एरे पे हमें क्या करना है, मैप मेथड का यूज करके एक स्ट्रिंग एक लिस्ट क्रिएट करना है। देन उस लिस्ट को हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो सेम डॉम का भी तो यूज हो ही जाएगा, बट आपको यहाँ पे मैप का यूज करना है। जैसे कि आप लोग बताइएगा, जैसे मेरा मान लीजिए सपोज दैट, तो क्लियर। अगर अभी हमें इसके ऊपर क्या लगाना है, मैप मेथड लगाना है, तो कैसे क्या करेंगे अभी हम लोग, इसके अंदर हमें लिस्ट प्रिंट करवानी है इसी स्ट्रिंग के बेस पे। तो जो अभी हमने पढ़ा है उस पे आप अप्लाई करके बताओ क्या करना होगा हमें। ये एरे है, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा कि जस्ट लाइक अगर हमें यहाँ पे इस एरे के ऊपर मैप मेथड यूज करना है, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं जितनी भी इसकी लेंथ है उतनी ही नए नया जो एरे क्रिएट हो, बेसिकली जो वैल्यू क्रिएट हो उतनी ही लेंथ की हो, ठीक है। हम इसलिए यहाँ पे मैप मेथड यूज करेंगे। मैप मेथड यूज करने के बाद ऑब्वियस बात है, इसमें हमें क्या करना होगा, मैप मेथड क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। इस कॉल बैक फंक्शन में हमें क्या करना है कि कोई भी एक वेरिएबल पास कर देना है। अभी जिसपे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, नेम रखा है, ठीक है। देन सिंपली आप चाहें तो सिंपल एरो फंक्शन का यूज कर लेंगे। एरो फंक्शन क्या है, बाय डिफॉल्ट हमें क्या करता है, रिटर्न कर देता है। तो रिटर्न कीवर्ड में यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। बट अगर आप सिंपल मैथ फंक्शन यूज करेंगे तब बाय डिफॉल्ट आपको ना रिटर्न मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड। तो अगर अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैकटिक लेके लेते हैं। हम्म, ठीक। तो अगर हमें यहाँ पे यूआई क्रिएट करना है तो बैकटिक लेके अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं, एल आई, क्लियर। और देन वैल्यू जो हमें यहाँ से गेट हो रही है, इस नेम में क्या वैल्यू आएगी, सिंपली वेरिएबल में ये वैल्यू एक एक करके स्टोर होगी, नहीं। तो वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होता है, डॉलर साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट में यूज करते हैं। देन नेम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। क्लियर, समझ में आया। ये भी जो मैंने लिखा, इस ये लाइन समझ में आई अब लोगों को नहीं आई, यस या नो बोल दो। थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, Yeah. कुछ कुछ आया सर। कुछ कुछ है। अरे कुछ नहीं, जो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मैप मेथड अभी तो समझा रहा था कि मैप में क्या हो रहा है। मैप मेथड लगाया, ये कॉल बैक लिया, कॉल बैक में हमें क्या करना था, एक पैरामीटर पास करना था। पैरामीटर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। पैरामीटर का नाम हम वही रखते हैं जिस हिसाब से जो वैल्यू होती है। यहाँ पे सारे नेम वैल्यू है स्टोर, तो हमने पैरामीटर का नाम नेम रख दिया, नहीं। अब इस नेम मेथड जो हमारा नेम पैरामीटर है, इसके साथ हम कोई भी नया वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं एल आई के रूप में, नहीं, सिंपली। और ये क्या हमें यस सर। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, सिंपली देखा जाए तो एक नया एरे क्रिएट करके देगा, ठीक है। जिसको हम क्या करेंगे, इसको कुछ नाम दे सकते हैं, देना चाहें तो कॉन्स्ट लिस्ट नाम दे दे, क्योंकि लिस्ट ही हम यहाँ बना रहे हैं, क्लियर। अगर आप चाहें तो आप इसको कंसोल में आप प्रिंट करके देख सकते हैं। बट हमें और भी आगे इस काम करना है, वो बताइए कैसे क्या किया जा सकता है। तो कंसोल में प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, लिस्ट। अगर अभी इसको रन करके देख, सॉरी रन तो था ही।
तो अभी हमारे देखिए क्या आ रहा है इस एरे में, कंसोल में देखिए LI1 आदित्य आदित्य नहीं, मतलब आदित्य रोहित रोशन, ये सारे हमारे क्या बन गए LI। जो नया एरे क्रिएट हुआ वो एक LI के रूप में आ गया। हाँ सिंपली जो हमारा पुराना एरे क्या था, सिंपल बस एक वैल्यू थी, नेम की वैल्यू थी जो स्टोर थी इस एरे के अंदर। बट इसको हमने कन्वर्ट करके क्या बना दिया, एक HTML एलिमेंट का नहीं, स्ट्रिंग बना दिया, सॉरी एरे बना दिया। अब हम चाहें तो इस एरे को अगर हमें इस UL के साथ स्टोर करना है तो क्या कर सकते हैं, बताओ। देखते हैं कौन क्या करवा सकते हैं। अगर आप इन जो हमारा ये LI का हमारा ये जो एरे बना है, इसको इस UL के अंदर हमें स्टोर करना है, तो हमें क्या करना होगा। सिंपली अभी तक डॉम पढ़ के आए हैं, तो डॉम का यूज करना है। बताइए कैसे हम इस LI को जो हमारा एरे के रूप में अभी स्टोर है, इसको हम इस डॉम अपने इस पेज पे कैसे स्टोर करवा सकते हैं इस UL के अंदर। बताना है, आप ही लोगों को बताना है। क्योंकि अब पढ़ते तो जा रहे हो बट सोचना भी जरूरी है। फिर पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे यूएल को। UL को सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि UL के साथ हमें काम करना है तो हम क्या करेंगे, हाँ ठीक, डॉक्यूमेंट बाकी आप बताओ। ठीक, मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट। और क्या करेंगे फिर। फिर जो भी हमारा टेक्स्ट कंटेंट होगा हम्म। वो वाला स्टेप करना पड़ेगा हमें। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग को अपेंड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, बताओ करना क्या वो बताइए। टेक्स्ट को भी तो सिलेक्ट करेंगे ना। क्या करना होगा चिराग जी। सर एरे ही तो सिलेक्ट होगा। एरे ही, एरे का जो एलिमेंट है ना, ये नया एरे जो बना है वो भी सिलेक्ट होगा ना। जो नया एरे क्रिएट किया है उसको भी सेलेक्ट करना होगा। सर लिस्ट को सिलेक्ट करके और उसको यूएल में अपेंड कर देते हैं। हाँ कर देंगे, लेकिन एरे तो नहीं अपेंड कर सकते, उसमें तो वैल्यू अपेंड करेंगे ना। पूरा एरे तो नहीं अपेंड कर देंगे आप। नहीं, नहीं समझा आपने। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप डाट अपेंड अगर यूज करेंगी, तो अपेंड में सिंपली हम एक वैल्यू हमें स्ट्रिंग पास करेंगे ना। तो बट अभी तो हमारे पास ये लिस्ट में तो एरे है ना। थोड़ा सा लॉजिक यस सर। हाँ लगाइए आप लोग। बड़ा अब पढ़ चुके हैं, सब कुछ तो पढ़ लिए हैं, बट इसलिए मैं बोला कि ना आप लोग नए के पीछे ना भागो, कि नहीं कितना नया पढ़ा। जो पढ़ रहे हैं ना उस पर सोचने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए सिंपली सिंटैक्स लिख के कोई फायदा तो है नहीं। हाँ, अगर एक बार आपको लॉजिक बनाने और सोचने आ गया, तो अभी इस बात है, फिर तो ये सारे डेटा आपके पास तो अवेलेबल है ही नहीं। तो नए नए सिंटैक्स सीख के क्या मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि हमारे पास एक एरे है, उसमें से एक हर एक वैल्यू को गेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ तो करना होगा जिससे कि हम सारी वैल्यू पे अलग अलग तरीके से हम क्या करें, गेट कर सकें। सर या तो लूप लगा दें। लूप लगा दें, सिंपल, बहुत बढ़िया। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग। देखिए पहले तो चलो इसको आप एक सेलेक्ट कर लिया, तो इसको स्टोर कर लेते हैं एक वैल्यू में। सिंपली कॉन्स्ट लिख लेते हैं। हाँ यही करना ही है, बट यूएल हमारा जो है उसको मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट के साथ काम करना है। देन उसके बाद फिर इसमें से कोई वैल्यू जो हमें है उसको अलग इंडिविजुअल गेट करने के बाद इस यूएल में अपेंड कर देंगे, बस सिंपली, बस और कुछ करना तो है नहीं। हमें क्या करना होगा कि ये जो लिस्ट है, लिस्ट पे लूप लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, सिंपली हमारे पास क्या है, लूप लगाने के लिए क्या तरीका अभी हम लोगों ने पढ़ा रखा है। सर एक तो फिल्टर है, एक तो वो भी यूज कर अभी सकते एरे की नहीं, अगर हमें साइड हैं। इफेक्ट चाहिए ना, साइड इफेक्ट क्या होता है, जब हमें कोई वैल्यू ना डायरेक्टली रिजल्ट के रूप में चाहिए, ना कि रिटर्न के रूप में चाहिए, तो मैप और फिल्टर हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हमें एक साइड इफेक्ट चाहिए हमारे पेज पे ना, साइड इफेक्ट हो। तो उसके लिए या तो हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा है,
या फॉर ईच यस। एक मेथड है उसका यूज करते हैं। अभी फॉर लूप पढ़ रखा है, बताइए, या फिर फॉर ऑफ पढ़ रखा, बताया तुमने? एरे ही है तो, एरे है तो एरे पे तो फॉर ऑफ भी लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो फॉर ऑफ लगा लीजिए या फॉर लूप लगा लीजिए, तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो। तो फॉर ऑफ लगाएंगे फॉर लगाएं, बताइए क्या लगाना चाहिए? कोई भी बताओ जो आप लोग बोलोगे, चलो फॉर लगा ले रहे हैं, बट आप फॉर ऑफ भी लगा के देखिएगा। और ऑफ बिल। सिंपली फॉर ऑफ में भी सिंपल क्या करना होता है, हमें फॉर लिखना होता है, देन कोई भी एक वेरिएबल हम यूज करते वेरिएबल हैं। लेना। सिंपल नहीं, तो अगर हम नेम दोबारा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नेम वेरिएबल लोकल यहाँ पे इसमें यूज किया है हमने, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। नहीं, देन उसके बाद ऑफ लगाते हैं, देन हमें क्या करना होता है, जिस एरे पे लगाना होता है, जैसे कि लिस्ट, नहीं वो लिख लेते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा कि इस लूप पे हमें जो वैल्यू गेट होगी, नहीं सिंपली जो भी काम करना है वो सारा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या करना होगा हमें, पहली बार जो नेम आएगा, ठीक है, पहली वैल्यू जो नेम आएगी, ठीक है, तो उसमें यूएल को फिर सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली जो हमारा यूएल है इसको हमने सेलेक्ट ऑलरेडी कर रखा है। तो यूएल के अंदर जो हमारा है इसमें हम क्या कर देंगे, अपेंड चाइल्ड कर दे, यस सर। डॉट डॉट लगा के अपेंड चाइल्ड लगा दे, अपेंड चाइल्ड, और देन इसमें हम क्या पास कर देंगे, नेम। नेम। सिंपली हो गया। क्यों, प्रिंट हो जाना चाहिए, क्या और कुछ करना है इसमें? इसमें क्या आ गया, फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड, पैरामीटर वन इज नॉट, ओके, पैरामीटर यूएल डॉट लिस्ट। अपेंड चाइल्ड में हमें यही तो करना है, पहला नेम ही तो आएगा। सर सिर्फ अपेंड करके देखिए चाइल्ड की जगह। हाँ? नहीं, अपेंड, अपेंड। अपेंड चाइल्ड हो या चाइल्ड अपेंड हो, उसमें कोई मेथड तो ऐसा है नहीं, अपेंड आप यूज करेंगे तो भी, बट चाइल्ड अपेंड चाइल्ड में भी तो चाइल्ड अपेंड चाइल्ड ही तो है वो। चाइल्ड क्या करना, नेम ना, इसमें ब्रैकेट लगेगा। नहीं लगाया था। ज्यादा हो गए, वो रेड वाला हटा दो। नहीं, ये हमारा एलाई क्रिएट तो हो रहा है सिंपली, अगर आप यहाँ पे चाहें तो ब्रेक मेथड यूज कर, अपेंड हो रहा है, अपेंड चाइल्ड क्यों नहीं यूज काम कर रहा है? पर वहाँ एरर में लिखा था कि नोड के बारे में लिखा हुआ था कुछ। किसके? नोड नोड। नोड, हाँ, अपेंड चाइल्ड उसी क्यों? को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था, हो सकता हो अपेंड चाइल्ड चाइल्ड के उसमें रिस्पेक्ट में यूज होता हो, इसलिए मैंने अपेंड बोला था। बी आर टैग, बी आर टैग यहाँ पे यूज तो होगा नहीं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हमें इसको अलग अलग लाइन में यूज करना है, तो बताओ कहाँ पे बी आर टैग हमें यूज करना, क्योंकि अभी एक ही लाइन में आ रहा है, शो हो रहा है। अच्छा, सॉरी, ये पूरी वैल्यू ही हम प्रिंट करवा रहे हैं, नहीं तो इसीलिए वो नहीं हो रहा था। अगर अभी हमें बी आर टैग यूज करना है तो बी आर टैग कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसमें, ताकि ना हमें अलग अलग लाइन में वो दिखे, तो इसके लिए सर लिस्ट में यहाँ नहीं कर सकते हैं? जहाँ हमने पीपल डॉट मैप लगाया है, आगे जो हमने बैक टिक में लिखा है लिस्ट देन नेम, और उसके बाद अगर हम कहीं बी आर लगा दे बी तो। आर लगा देंगे, बट हमें जो
करना था वो क्या करना है, वैल्यू एज ए स्ट्रिंग नहीं बल्कि एक नोड की तरह हमें इसमें रिप्रेजेंट करना। अभी क्या दिख रहा है, ये एक स्ट्रिंग दिख रही नहीं, एल आई एल आई एल आई, बट हमें तो वैल्यू चाहिए था। अभी क्या हो रहा है, ये जो एरे है वो पूरा एरे प्रिंट हो रहा है इसमें। तो क्या कर सकते हैं इसमें, अपेंड मेथड में हमें सिंपली वैल्यू ही तो पास करते हैं, और कुछ पास करते हैं अपेंड में, क्यों? अपेंड मेथड में वैल्यू तो पास करते हैं क्योंकि ये नेम क्या है, एक चाइल्ड नहीं है। नेम को अगर मैं कंसोल में करूँ तो नेम हमारा सिंपली वो सारा वैल्यू ही है, एक एक उसको, लेकिन हमें क्या करना है, बदलना क्या है इसमें। सर ये एलआई टैग क्यों रिटर्न कर दे रहा है साथ में? हम्म, क्या जो करते नेम हैं। की वैल्यू है वो तो ठीक है, बट उसके साथ साथ जो हमारा एलआई टैग है ना वो भी रिटर्न कर दे रहा है। हाँ, तो ये तो नहीं ये वैल्यू है, वो एलाइट टैग रिटर्न कर दे रहा है क्योंकि हम अपेंड तो कर रहे हैं। अपेंड ना करके ना हम क्या कर सकते हैं, अपेंड चाइल्ड ही हमें करना था। अपेंड अपेंड चाइल्ड में, अपेंड में दो वैल्यू हमें एक नोड पे में पास करना होता है शायद। अपेंड चाइल्ड में नोड है नहीं, वो वैल्यू ही है। फील्ड वन पैरामीटर इज नॉट एनफ, क्या होता वही है बोल रहा हूँ। अपेंड चाइल्ड, तो यही तो होता है, यही चाइल्ड। चाइल्ड ही तो एक ही तो वैल्यू और वो पास कर। बोल रहा है कि जिसपे हम लोग अपेंड चाइल्ड लगा रहे हैं उसका टाइप नोड है शायद। नहीं। इसलिए तो नोड ही तो एक्सेप्ट करता है अपेंड चाइल्ड। हाँ, लेकिन सर वहां पे वो बता रहा है कि ऐसा नहीं कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं कि देखिए, इसमें कुछ चीजें आपको ना और भी करना होगा। करना क्या होगा, सबसे पहले तो इसको हटाइए। आपको पहले ना एक वैल्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर आप यूएल के अंदर ऑलरेडी हमने एल आई, हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर दिया है एल आई के अंदर। तो अगर आप एल आई के अंदर नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं, यूएल के अंदर हमें इसको अपेंड करना है, इस यूएल के अंदर ना, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो यूएल के हम एक नया कोई भी डिव ना क्रिएट कर लें, कुछ भी कोई भी एलिमेंट, और उसमें इस वैल्यू को अपेंड कर लें, तो यूएल ही क्रिएट कर सकते हैं। और देन फिर इसको इस यूएल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट, सॉरी, हाँ, इसका टेक्स्ट कंटेंट हम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं ना। अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अ, जो यूएल है, ठीक है, यूएल के अंदर टेक्स्ट कंटेंट जो है इसका, क्लियर। हमें क्या करना है, या टेक्स्ट कंटेंट कर दीजिए, इनर एचटीएमएल कर लीजिए, उससे बढ़िया।
देन उसके बाद हमें क्या वैल्यू असाइन कर देनी है कि ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे गेट हो रही है, इस लिस्ट आइटम जो हमारा है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे इंटर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अ, एक फॉर लूप, इसको कट करो। फिर अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर लूप है, लगाओ नेम ऑफ, किसके ऊपर लगाना है, हमें लिस्ट के ऊपर लगाना है। और देन लिस्ट में जब कोई कुछ मिलेगा, ठीक है, देन हमें इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। और देन ये नेम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों? हेलो, ऐसा कुछ हो सकता है? अभी ये समझ में आया ये सारी बातें, ये जो भी हमने किया? रिजल्ट एक बार देख लेते। रिजल्ट क्या आ रहा है, कहाँ गया? रोशन एक प्रिंट हुआ है, क्यों भाई? पूरा ही प्रिंट होना चाहिए था ना, लोग तो लगा है तो। प्रिंट तो हो गया हमारा, एल तो प्रिंट हुआ है ना। बट एक ही बार क्यों क्वेरी सेलेक्ट है यूआर? पहली बार ये लूप होगा तो पहला प्रिंट होना चाहिए, दूसरा अपेंड अपेंड। लास्ट वाला प्रिंट हुआ, हाँ, रोशन प्रिंट हुआ लास्ट वाला, पहला और दूसरा। पहला दूसरा लास्ट वाला हुआ है ना, पहला दूसरा नहीं हुआ है ना। तो वही तो, ऐसा क्या है, पहला दूसरा के लिए और क्या? अभी प्रिंट तो हो गया, एक तो हुआ है बट, और बाकी चीजें नहीं हुई है। अ, बाकी के लिए ये लूप तो है सही, हमने लगा रखा है नेम ऑफ लिस्ट, वो तो सही है। नेम भी यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए पहला। चलो एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, फॉर ऑफ हटाओ। अ, अभी के लिए ना यहाँ पे, चलो फॉर फॉर लूप ही लगा लें। फॉर लूप में हमें क्या करना होगा, आई स्टोर करते हैं, आई इक्वल टू 0, और फिर आई लेस देन क्या होगा, लिस्ट डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस। देन अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लिस्ट ब्रैकेट में आई। अभी तो ये लूप सही है, ये काम तो करना चाहिए अभी भी हमारा, लेकिन वही प्रिंट हो रहा है। लूप तो 3 टाइम्स रन होना चाहिए ना। ड्यूअल इनर एचटीएमएल, अरे सॉरी, इसलिए नहीं हो रहा है। देखिए ये कुछ ऐसा बन रहा है, अब मैं भी कितना कंफ्यूज। पहली बार पहला आई पे पहला जो नेम हमारा प्रिंट हो आदित्य, देन उसके बाद दोबारा फिर से ये लूप जब रन हो रहा है, तो हमारा जो इनर एचटीएमएल है उसी को तो फिर रिप्लेस कर दे रहा है ना, इनर एचटीएमएल ही तो हम रिप्लेस कर दे रहे हैं इसमें। इसीलिए वो लास्ट वाला वैल्यू, पहली बार में हमारा क्या प्रिंट हो गया आदित्य, तो यूएल के अंदर हमारा क्या बन गया, एक एल आई बन गया। तो हमें यहाँ पे कुछ और भी लॉजिक लगाना होगा। पहला में पहली बार जब ये लूप इंटर मतलब रन होगा तो हमारा क्या बनेगा, कुछ ऐसा ही तो बनेगा। यूएल के अंदर जो हमारा होगा, पहला एल आई आएगा, प्रिंट होगा, जिसमें क्या होगा, आदित्य नहीं, देन फिर क्या होगा,
यूएल हमारा फिर दोबारा रन होगा, ठीक है। ये कोड फिर से रन होगा, फिर से इसका इनर जो HTML है, इसी की जगह पे हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर से दोबारा वाला असाइन कर दे रहे हैं, मतलब टू, फिर दूसरे में रोहित हो जा रहा है, फिर तीसरी बार जब रन हो रहा है फिर इसको असाइन कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि जो पहले वाला है वो रहे, दूसरी वाला क्या हो, उसके बाद उसमें अपेंड हो। क्यों? पहले में ही रिप्लेस कर दे रहा है। हाँ, तो वो, क्योंकि ऐसा ही होगा ना, इनर HTML पूरे को ही तो हम पूरे यूएल के इनर HTML को हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू से असाइन कर दे रहे हैं ना। तो ये लॉजिक आपको बस बदलना है, बताओ क्या बदल सर सकते। उसके जगह टेक्स्ट कंटेंट यूज करें तो उसको किसी वेरिएबल में वो भी स्टोर वो भी करके। वही काम करेगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा जो ये यूएल है ना, इसका जो LI मतलब इनर HTML हो या टेक्स्ट कंटेंट हो, इसके बीच का पूरा कंटेंट ही तो है। नहीं, LI क्या है, इसके बीच का कंटेंट ही है। तो इसी को तो हम क्या कर रहे हैं, डॉट लगा के इनर HTML से इसी को तो एक्सेस कर रहे हैं। इसके जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, इक्वल लगा के असाइन कर दे रहे हैं, एक जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो। तो इसीलिए लास्ट वाला हमारा क्या हो रहा है, असाइन हो जा रहा है। तो ये लॉजिक, मतलब बाकी सब कुछ सही है, आपको यहाँ पे ये करना है कि हर एक चीज प्रिंट हो जाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, सोचिएगा आप लोग। अब यहाँ पे इतना सोचना अच्छा नहीं है। आ, करवा सकते हैं आप लोग, अब देख लीजिएगा। क्या कुछ चीजें कहाँ पे, क्या चीजें और चेंज कर सकते हैं। फॉर लूप इनर HTML के जगह पे कौन सी और प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ना HTML एडजेसेंट एक मेथड आता है, UL.HTML एडजेसेंट का यूज करके ना, देन फिर हम इस वैल्यू को उसमें प्रिंट करवा सकते हैं। बट आप जाकर पढ़िएगा कि HTML एडजेसेंट में क्या होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, उसके चाइल्ड में नहीं, बल्कि सब चाइल्ड में नहीं, तो अब डॉम के मेथड देखना होगा। अब देखिएगा कौन से मेथड से ना हम इस पूरे वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। एक बार इसको असाइनमेंट की तरह देख लीजिए, बाकी मेथड में डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर नहीं होता है तो बताइएगा आप लोग। क्लियर? ये रहेगा कोड यहाँ पे ही। चलो, कोई नहीं। तो अभी हमें क्या करना, तीसरी प्रॉपर्टी हमें देखना, तो फिल्टर हो गया। फॉर ईच मेथड का हम यूज कर सकते हैं। अगर फॉर ईच मेथड का यूज करें तो फॉर लूप के बजाय फॉर ईच मेथड अगर हमें करना है, तो इसके जगह पे फॉर ईच भी ना, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, डिलीट नहीं कर रहा हूँ। फॉर ईच यहाँ पे ही डिस्कस कर दे रहे हैं। फॉर ईच मेथड क्या करता है कि जो भी एरे होती है, ठीक है, जैसे कि ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट पे हम एक तरीके से लूप लगाना चाह रहे हैं, और प्लस डायरेक्टली हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हम फॉर एक साइड इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो फॉर ईच मेथड हम यूज कर सकते हैं। फॉर ईच मेथड क्या करता है, सिंपली ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और देन जहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली कोई भी एक वैल्यू पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही 3 पैरामीटर पास किए जाते हैं। पहला कि नंबर, जो भी हम करना चाह रहे हैं, वेरिएबल का नाम जिसमें सारे एलिमेंट एक एक करके क्या होंगे, स्टोर होंगे। तो फॉर ईच पे हम क्या कर रहे हैं, नेम, सॉरी, कुछ नाम रख दे रहे हैं। हमने क्या लगा रखा है, लिस्ट, लिस्ट ऑलरेडी हमने बनाया, LI कर देते हैं, LI। और देन LI जो है ये क्या करेगा, रिटर्न करे। और देन इस पे हम क्या करना चाह रहे हैं, और सिंपली फॉर लूप ही है, और LI को ही हम क्या करना चाह रहे हैं, रिटर्न करना चाह रहे हैं। बट एरो फंक्शन ना लगा के, अगर आप चाहे एरो फंक्शन लगा रहे हैं, बट यहाँ पे अगर एरो फंक्शन लगा रहे हैं, अब चाहे तो कर्ली ब्रैकेट भी हम लगा सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो हमें क्या करना होता है कि मैन्युअली हमें रिटर्न करना होगा। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो LI रिटर्न हो रही है, सिंपली
नहीं, तो अब यहाँ पे अगर वो लॉजिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर देखें तो। बट वही है कि हमें सिंपली कैसे हम इसको अपेंड कर सकते हैं, ना कि रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन था कि जो लिस्ट है, लिस्ट नहीं, क्या था हमारा, यूएल सेलेक्ट किया था मैंने। चलो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये मेथड अप्लाई कर लो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें क्वेरी सेलेक्टर इसको यूज करके हमें इसके ही किसी वैल्यू को प्रिपेंड करना है इसके अंदर ही। कॉन्स्ट, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अपेंड चाइल्ड से होना चाहिए था, बट अपेंड चाइल्ड से हो नहीं रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है, यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड। अब फिर इसमें हम सिंपली एक एलिमेंट ही तो पास करते हैं, एल आई, जो हमारा होगा, जो कि एक स्ट्रिंग है। इसको नोड में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी भी हमें फिर से वही एरर आएगा, एल आई का। तो या तो हम फिर ऐसा कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, ये फॉर ईच भी हमें मतलब बेसिकली वही लूप ही क्रिएट करता है और साइड इफेक्ट भी क्रिएट होता है इससे। बट वही है कि हमें आ, ये और अपेंड वाला प्रॉब्लम आ रही है, अपेंड कैसे हो ये वैल्यू। बट अगर हम यहाँ पे अगर इसको मैप में इंडिविजुअली एल आई में तो करना था, वैल्यू जो एल आई स्ट्रिंग। चलो, इसको देखिएगा आप लोग क्या। हजार सिंह क्लास चल रही है। हेलो, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये वाला अब एल आई जो है इसको अपेंड करना है। फॉर ईच मेथड भी हमें क्या करना है, जैसे अभी हम फॉर लूप लगा रहे थे, फॉर लूप हमें एक ट्रेडिशनल तरीके से हमें लूप करने का ऑप्शन मिलता है। फॉर ईच मेथड से भी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एरे होता है, ठीक है, जो भी एरे है उसके हर एक वैल्यू पे अगर हमें एक लूप लगाना है, और उसका डायरेक्टली हमें एक रिटर्न वैल्यू नहीं, बल्कि हमें एक साइड इफेक्ट, एक नया एरे, कि मैप और फिल्टर मेथड क्या कर रहा है, एक नया एरे क्रिएट करके दे रहा है। और साइड इफेक्ट, फॉर ईच मेथड क्या करेगा, साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा। साइड इफेक्ट मतलब क्या, कि वैल्यू बेसिकली जो भी यहाँ से रिटर्न होगी, वो बेसिकली हमारे स्क्रीन पे बेसिकली कहीं ना कहीं किसी न किसी फंक्शन को बेसिकली इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो साइड इफेक्ट फंक्शन की तरह इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये भी हमारे लिए क्या कर रहा है, एक लूप ही क्रिएट कर रहा है। तो जब भी हमें किसी एरे पे एक लूप अप्लाई करना है, और उसकी वैल्यू को एक रिटर्न किसी वैल्यू में, कहीं किसी दूसरे वैल्यू में स्टोर, किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है, बल्कि उसको कहीं डायरेक्टली अप्लाई करना है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, फॉर ईच मेथड का यूज कर लेते हैं। जैसे कि ये फॉर लूप अभी लगा रहे थे हम लोग, या फॉर फॉर ऑफ लूप लगा रहे थे। हमें क्या करना था, इस एरे पे डायरेक्टली एक लूप लगाना था, उसकी वैल्यू को हमें कहीं पे अप्लाई करना था। तो हम वो चीजें कर पा रहे थे यहाँ पे। तो जैसे कि अभी एल आई जो हमारा है, अगर उसको हम कहीं पे अगर कंसोल, मान लीजिए डायरेक्टली हम क्या करना चाह रहे थे, कि अभी इसको हटाते हैं, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कंसोल में, तो हमारा क्या होगा, 3 टाइम्स क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा।
LI। और देन अगर इसको अब जाकर देखें तो हमारा क्या होगा, देखिए 3 टाइम्स हमारा लूप अब क्रिएट हो गया और ये हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट भी हो जा रहा है। क्लियर? तो बट हमें इसको यहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि रिजल्ट तो हमें गेट हो जा रहा है, बट यहाँ पे दिखाने के लिए डॉम का कौन सा मेथड यूज करना है। अपेंड चाइल्ड से हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है कुछ, या तो अपेंड चाइल्ड में हमें कोई नोड पास करना, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है। जब डायरेक्टली हम अपेंड चाइल्ड में स्ट्रिंग नहीं, हम बल्कि हमें क्या करना होता है, एक एलिमेंट पास करना होता है। नहीं, सर स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर दें तो? कॉन्कैट करके भी क्या मिलेगा? सर वो ओवरराइट नहीं होगा? हम्म, नहीं, ये यहाँ पे आप बोल रहे हैं। यस सर। जैसे एक जो नेक्स्ट वाला वो आ रहा है, फिर जैसे पहले आदित्य प्रिंट हुआ, हाँ सॉरी, अच्छा मतलब चलो, अगर लूप हाँ, चल रहा अरे है तो? ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं, 1 मिनट रुको ना। प्लस ऐड कर दे रहे हैं, बट नहीं, यहाँ पे वो भी नहीं, इनर HTML के साथ तो वो भी नहीं होगा। इनर HTML अगर चाहें तो प्लस और इक्वल टू? हाँ, बट नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं, क्योंकि हो गया। सच में हो गया, हो गया तो कर लो, इक्वल साइन, इनर HTML है, सॉरी। हाँ, हो तो सकता है, क्यों हो सकता है, ऐसा ही हो रहा है ना, मतलब हो तो रहा है वही चीज, बट ना वैल्यू क्या हो जा रही है ना, बेसिकली एक तरीके से उसमें और भी ऐड हो रही है, वैल्यू रिप्लेस हो रही है, बट पहले वाले को स्टोर करके देन उसके बाद उसमें ये LI हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो ये हो गया इनर HTML, ऐसा ही था, सही तरीका है ये। चलो, हो जा रहा है तो अच्छी बात है, बट और भी तरीके देखिएगा आप लोग ने, ये कुछ, बट ये अभी समझ में नहीं, ये नहीं आ रहा है कि जस्ट लाइक अगर मान लीजिए ये UL है, ठीक है, इसके अंदर अगर हमें इनर HTML हम करते हैं, तो UL डॉट इनर HTML में हमें ये जो HTML है, ये वैल्यू हमें इनर HTML के थ्रू हमें मिल जाती है, ठीक है, यही तो होता है, इनर HTML की जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी ये होगी, बट प्लस अगर हमने लगाया तो प्लस तो सिंपली यही करता है ना, एक्स इक्वल टू +1 करते हैं तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सर वन जो होता एक्स है, की वैल्यू होती है उसमें ये जो वन है प्लस वो वन ऐड होता होता है, जाता है, तो पहले वो इनर कॉनकैट हो, एचटीएमएल में जो वैल्यू थी, नेक्स्ट वैल्यू आके उसमें ऐड होती गई। और हाँ, होती गई, कॉनकैट होती गई, नहीं तो वो चीजें यस सर। हो जा रही, बट स्पेस कैसे क्रिएट हो जा रहा है, वो तो एक टोटल एक स्ट्रिंग बन जाएगी ना, जस्ट लाइक, तो इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। ये तो सेम, ये फार्मूले, इस फार्मूले का कुछ ऐसा ही है, प्लस माइनस इक्वल टू करने पे ये ऐसा हो रहा है कि एक दूसरी बार जब एक्स हो रहा है, तो अगर मान लीजिए पहली बार एक्स इक्वल टू 1 था, तो दूसरी बार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं, इसके लिए इसके थ्रू ये हो रहा है, तो सर एक पहली बार बार, नंबर के लिए प्रिंट करा के देखते हैं लूप में लगा के, हाँ, अगर उसमें। सर जैसे अभी हम लोग एक्स के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं। ये जो फंक्शन एक बार नंबर इंटीजर के लिए करके देखते हैं, अगर इस पे भी स्पेस क्रिएट हो रहा है तो आप मतलब बाय डिफॉल्ट सिंपली होगा। अगर आप देखना चाहें तो ऐसे ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है, कैसा कर रहे हैं हम लोग, चलो, ये तो आप लोगों को देखना है, बस थोड़ा सा सोचना है, इसीलिए लॉजिक लगाना ना, जानबूझ के मैं भी ना पहले से प्री नहीं प्लान करके नहीं आता हूँ, ताकि आपको भी ना बढ़िया लगे, नहीं तो क्या होता है कि मैं देख के आओ फिर टाइप करूँ यहाँ पे, मजा नहीं आता, नहीं। देखिए, कुछ ऐसा हो रहा है कि जस्ट लाइक अगर मान लीजिए लेट इक्वल टू, अगर मान लीजिए सपोज दैट अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल है जिसको हमने नेम बोला है, उसमें हमारा क्या है, चलो, अभी हमारा आदित्य हमने स्टोर कर दिया, ठीक है,
ऐसा था। और देन फिर हम क्या कर रहे हैं, इसी नेम को हम सिंपली फिर, चलो फिर से यहाँ आगे कर लेंगे। इस नेम को हम क्या कर रहे हैं, नेम इक्वल टू प्लस इक्वल टू, सॉरी, प्लस इक्वल टू, फिर क्या करना था हमें, क्या ऐड कर रहा था मैं, कोई एक नई वैल्यू हम ऐड कर रहे थे, नहीं इसके इसके ये अंदर ये तो ऐड हो रहा है, क्यों, पहली बार ये वैल्यू आई, देन उसके बाद प्लस हम क्या कर रहे हैं, एक नई वैल्यू इसमें ऐड कर रहे हैं। तो दूसरी वैल्यू अगर हम ऐड करें इसमें, जस्ट लाइक, चलो देखो कुछ ऐसा आएगा अभी रिजल्ट, अगर अब नेम को अगर आदित्य और प्रदीप, नहीं एक ही तो वैल्यू रिटर्न हो रही, दोनों को कंकैट कर दिया, बट वहां पे आ, ये नया पूरा लिस्ट बन जा रहा है, वो तो एलआई के साथ है, इसलिए हो रहा है मतलब ये तो कंकैट तो हो जा रहा है ना, वैसे तीसरी बार करेंगे तो रिप्लेस नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो जा रहा है, कंकैट हो जा रहा है। बट इनर एचटीएमएल है तो शायद हाँ ठीक है, इनर एचटीएमएल है तो पूरी एलआई भी क्रिएट हो रही है, तो एक ही लिस्ट बन रही पूरा। और देन फिर यूएल के अंदर वो सारा अपेंड हो जा रहा है, तो ब्राउजर फिर हमें एलआई को क्या कर रहा है ये बेसिकली, क्योंकि एलआई एक ब्लॉक एलिमेंट है जिसको अलग अलग तरीके से रेंडर कर दे रहा है। बट अगर इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली इनर टेक्स्ट कंटेंट करते हैं, तो सर एल आई नहीं बनेगा ना फिर? क्या बनेगा, सर अगर टेक्स्ट कंटेंट करेंगे तो एल आई कहाँ बनेगा? तो देखिए क्या क्यों नहीं बनेगा, ये पूरा के पूरा ही आ रहा है, नहीं तो यही चीजें क्या हो रहा है, तो उससे भी आ रही थी, बट वो हमें एक एचटीएमएल एलिमेंट की तरह हमें बिहेव कर रहा है, ये एक टेक्स्ट की तरह, क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, टेक्स्ट कंटेंट में सारा कंटेंट, ये जो हमारा स्ट्रिंग है पूरा एक टेक्स्ट कंटेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अभी जो हमारा ये इक्वेशन है, उस इक्वेशन का मतलब यही है कि जब इसके जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू हमें जो मिल रही कुछ इस फॉर्मेट में मिल रही, बट इसको जब हम इनर एचटीएमएल में बदल दे रहे हैं, तो एलआई क्या कर रहा है, जो वैल्यू है वो एक एचटीएमएल एलिमेंट की तरह बिहेव करने लग रहा है। ठीक है, जो हम कि हमें क्या कर दे रहा है, इनर एचटीएमएल इसके लिए प्रोवाइड कर दे रहा है। क्लियर, तो अभी आपको काम क्या है, आप लोगों का जानते हो क्या करिएगा, आ, इसी इसको ना, ये पूरे कोड को चैट जीपीटी में कॉपी करिएगा, ठीक है, देन उससे पूछिएगा कि इसको और भी ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर बताता है कुछ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बढ़िया बात है। ठीक है, चलो, तो अभी हमें क्या करना था, कि फॉर ईच समझना था, फॉर ईच में भी आपसे सेम मेथड फिर तो अब यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर ईच जो ये फॉर लूप लगा रखा है, सेम काम हम फॉर ईच से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें फॉर इसका इसका यूज करने की जरूरत नहीं है फॉर का। तो इसके जगह पे अगर हम फॉर ईच लगाना चाहें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर दें, और देन इसको हम क्या कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं, तो भी हमारा सारा काम क्या हो रहा है, सेम। अभी आई इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे आई आ गया, 25, 25 में, अच्छा सॉरी, ये हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, डायरेक्टली इनर एचटीएमएल में यहाँ पे हमें एलआई को ही पास कर देना है डायरेक्टली, नहीं तो भी हमारा क्या होगा, ये सारा प्रिंट हो गया, नहीं क्लियर। तो फॉर ईच देखिए सिंपली जो ये हम पूरा लूप लगा रहे थे, फॉर ईच से हमें डायरेक्टली सिंपली बस इतना सिंपल तरीके से हमें ये कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, जहाँ पे यहाँ पे हम आई क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल, फिर उसके बाद ये लेंथ प्रॉपर्टी लगा के वो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। हमें ये फॉर ईच मेथड क्या कर रहा है, डायरेक्टली अंडर द हुड क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ इस फॉर ईच मेथड को जब क्रिएट किया जाए उसमें भी फॉर ईच फॉर मेथड का यूज किया गया है, नहीं बट अभी हमें फॉरिच क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन मिल जा रहा है, जो कि एक किसी भी एरे पे क्या कर रहा है, एक लूप क्रिएट करना है, तो हम फॉरिच का कर सकते हैं। फॉरिच क्या करता है, साइड इफेक्ट क्रिएट करता है, ना कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर।
ठीक है, क्लियर। तो जैसे कि भी देख पा रहे हैं फॉर ईच क्या कर रहा है, हमें तुरंत डायरेक्टली साइड इफेक्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करके दे दे रहा है। हेलो, समझ में आया फॉर ईच मेथड। फॉर ईच हमें वहां पे अप्लाई करना है जहां पे हमें डायरेक्टली ना साइड इफेक्ट, हम किसको बोल रहे हैं कि कोई भी चेंज हम अपने यूआई में बेसिकली पेज पे कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं बेसिकली, मतलब ऐसे फंक्शन फंक्शन जो कि हमारे बेसिकली हमारे यूआई को चेंज करता है डायरेक्टली नहीं। तो साइड इफेक्ट बेसिकली उस क्रिएट करता है वो फंक्शन। ये जो फॉर फंक्शन है हमारा, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली हमें ना एक साइड इफेक्ट क्रिएट करके दे दे रहा है। ठीक है, ना कि कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मैप और फिल्टर हमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर। तो हमने भी फॉर ईच मेथड देखी, मैप देखी और फिल्टर। वैसे एक रिड्यूस मेथड है जो कि मोस्टली जब हमें ना अ, एक किसी एरे में, क्योंकि एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यू है, नहीं कई सारे वैल्यू का कलेक्शन होता है एक एरे। तो जब हमें एक एरे से एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करवानी है सिंपली, तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर। तो रिजल्ट के लिए अगर देखें, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, बट देखते हैं। पढ़ रखा है किसी ने रिड्यूस फंक्शन? क्यों नहीं पढ़ा है? चिराग जी? नहीं, चलो। तो फिर मान लीजिए सपोज दैट हमें क्या करना है, चलो एक वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50। मतलब हमने क्या बोला अभी कि रिड्यूस फंक्शन हम जो अभी यूज करने जा रहे हैं, हमें क्या करना है, बेसिकली ये एरे है जिसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यू का, बेसिकली नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, जो इस एरे में स्टोर किया गया है। अगर हमें इन सारे वैल्यू को क्या करना है, इससे एक रिजल्ट ना, एक सिंगल रिजल्ट आउटपुट में निकालना है, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो हम क्या करेंगे, इस एरे पे रिड्यूस मेथड का यूज कर सकते हैं, जहां से हमें वो मेथड क्या करेगा, हमें इन सारे वैल्यू को जो भी चीजें करवाना चाहे, जो भी लॉजिक लगाए, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपको जो रिड्यूस फंक्शन रिटर्न करेगा, वो क्या करेगा, एक सिंगल फंक्शन रिटर्न करेगा। लोगों को कंफ्यूजन इसमें क्या होती है, बहुत देर तक कंफ्यूजन रहती है, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, एरे एक मेथड हो गया, इस पे जैसे कि मैप मेथड यूज कर रहे हैं, तो वैसे रेडियस नाम का एक मेथड मिलता है हमें। रेडियस, क्यों, स्पेलिंग सही है, यही मेथड होता है ना। चलिए देखते हैं, यही है। यस। ठीक है, ये भी हमें क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन, यहाँ भी हमें ये भी हाई ऑर्डर फंक्शन है, तो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे भी हमें प्रोवाइड करना होता है। देन अगर आप एरो फंक्शन ही बनाना चाहे तो एरो फंक्शन बना लीजिए। और देन हमें क्या करना होता है यहाँ पे, देन उसके बाद जो भी कुछ आप लॉजिक लगाना चाहते हैं, लॉजिक लगा लीजिए। तो हमें क्या करना है इसमें, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन में ना, ये रिड्यूस फंक्शन मोस्ट बेसिकली 4 पैरामीटर पास यहाँ पे हम कर सकते हैं। पहला, एक एक्यूमुलेटर हम यूज करते हैं बेसिकली, ये भी एक वेरिएबल ही है, बट अब बस समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं भी समझाता हूँ। देन हमारा क्या होगा, सिंपली नंबर, जो कि हमारा वेरिएबल अभी तक हम लोग अभी यूज करते आ रहे थे, वैसे फिर अब चाहे तो इंडेक्स और एरे जो दो बाकी ऑप्शनल है उसको भी हम पास कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें जो यूज करना था वो ये करना जरूरी था। क्लियर। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके साथ जो भी आपको लॉजिक लगाना है लगाइए। देन उसके बाद हमें इसका सेकेंड आर्गुमेंट पास करना है, और सेकेंड आर्गुमेंट में हमें बेसिकली एक इनिशियल वैल्यू हमें पास करना होता है। इनिशियल वैल्यू, अब कोई भी इनिशियल वैल्यू पास करिए आप। इनिशियल वैल्यू जो होता है,
अब ये आपकी मर्जी है, अगर आपको कोई पास करना है इनिशियल वैल्यू तो पास करिए, अदरवाइज नहीं करना है तो ना करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो हमारा एरे का पहला एलिमेंट होता है वो हमारा इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। क्लियर। देन उसके बाद हमें ये जो हमारा एरे होता है, जो एक्यूमुलेटर होता है, ये मोस्टली हमें क्या होता है, जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है वो हमारी इक्वल किसके होता है, एक्यूमुलेटर को जो हम वैल्यू असाइन करते हैं इनिशियली, ये इनिशियल वैल्यू होता है जो एक्यूमुलेटर में स्टोर, मतलब वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर की जस्ट लाइक अगर हम इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करें एक्यूमुलेटर को, बस एक्यूमुलेटर बोल रहे हैं एसीसी, जस्ट लाइक एक वेरिएबल नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी। इसकी जो पहले हम वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं, जो हमारा ये इनिशियल वैल्यू है, ये होता है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हम कुछ मोस्टली हम क्या करते हैं, हम डिफाइंड कर देते हैं इनिशियली। अगर नहीं करते हैं तो हमारा जो इनिशियल वैल्यू है क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, पहला एलिमेंट जो हमारा पहला वैल्यू है इस एरे का वो हो जाएगा, मतलब इसके एक्यूमुलेटर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देन बाकी फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि पहला वैल्यू हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, अगर हमें इन सबका इस सारे वैल्यू का सम चाहिए, तो सम चाहिए तो फिर अगर हम, अगर इनिशियल वैल्यू हमने 0 कर रखा है तब तो सही है, नहीं फिर उसके बाद इस नम में पहले नंबर से हमारी क्या होगी, वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। बट अगर बट अगर हमने क्या कर रखा है कि इनिशियल वैल्यू हमने डिफाइंड ही नहीं किया है, तो हमारी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। नम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, अगर 10 से ही होगा तो फिर 10 प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा। हमें क्या करना होगा, नंबर की वैल्यू 0 से ना स्टार्ट करके, क्योंकि नम वेरिएबल में पहले यही सारी वैल्यू वन बाय वन करके तो आती है, स्टोर होती है। अभी तक तो हमने यही देखा है कि जो भी हमारा जो वेरिएबल होता है जिसमें इस एरे के हर एक वैल्यू को हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके स्टोर करते हैं। तो अगर हम पहले शुरुआत में ही एक्यूमुलेटर, बेसिकली एक्यूमुलेटर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिंपली इसका सारे को एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए उसको एसीसी मोस्टली आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो इसी से लोग ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये एक वेरिएबल नेम है, आपकी मर्जी है, आपको कुछ भी लिखना लिखिए। तो अगर मान लीजिए हमें इस सबका क्या चाहिए, सम चाहिए, तो हमें अपने थ्योरी के हिसाब से अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो क्या करेंगे हम, कि ऐसा कुछ करेंगे कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उसको डिलीट, यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं, ये इनिशियल वैल्यू हम शुरू में क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं, कर दिया। देन हम, तो हमारा एक्यूमुलेटर इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। देन अगर हम फिर इसके बाद अगर हम फिर यहाँ पे अगर ये लॉजिक लगाते हैं, ए सी सी प्लस नम, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों, अगर अभी हमने ये जो लिखा, इसको अगर अभी इस थ्योरी के बेस पे अगर देखा जाए तो ए सी सी कितना है, यहाँ पे क्या होगा, इस, क्यों, बताओ तो सही। सर 10 होना चाहिए। नहीं, मैंने क्या बोला था कि एसीसी, ये जो वैल्यू हम अभी यहाँ पे डिफाइंड कर रहे हैं, तो हमने डिफाइंड तो कर दिया ना, 0 0 वैल्यू नहीं है, है। तो है सर। जब इनिशियल वैल्यू हमने डिफाइंड कर दिया तो एसीसी में पहली बार मतलब एसीसी की वैल्यू क्या कितनी क्या असाइन होगी, जो इनिशियल वैल्यू होगी, तो एसीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और नम कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, यस। बाय डिफॉल्ट तो 0 से ही स्टार्ट होगा, नहीं। तो नम में क्या वैल्यू स्टोर होगी सबसे पहला बार जब हमारा लूप रन होगा, तो 10। 10, नहीं। और एसीसी में क्या होगा हमारा, 0, 0 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, ऐसे ही तो होगा। यस सर। देन फिर क्या होगा, जो यहाँ से रिटर्न आएगा वो किस में रिटर्न स्टोर हो जाएगा, इस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब दूसरी बार हमारा लूप होगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ से रिटर्न हुआ हुआ था, तो दूसरी बार जब हमारा रन होगा तो एक्यूमुलेटर कितना हो जाएगा हमारा, जब ये 10 + 20। 10 ही तो होगा ना, 10 ही तो पहली बार में वैल्यू रिटर्न हो रही है। सर दूसरी बार में।
हाँ तो दूसरी बार में तो ये जो वैल्यू यहाँ से पहली बार में रिटर्न होगी तो 10 ही तो हुआ है। नहीं सर, जैसे जो एसीसी की वैल्यू है ना वो तो 10 हो गई ना, चेंज हो गई। तो तो फिर कॉमा 10 होना चाहिए, उसके बाद फिर 10 + 20। हाँ 10 + 20 ना, तो 20 तो मैं हाँ सर, वही कह रहा था। चलो, तो वो तो 20 आएगा, 20 नम में फिर क्या आ जाएगा, ये दूसरा वैल्यू आएगा नहीं। फिर उसी प्रकार फिर हमारा ये कितना हो जाएगा 30, तो तीसरी बार में हमारे एक्यूमुलेटर में क्या आएगा 30 हो जाएगा। नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी नहीं, ऐसे ही होगा। कितना हो जाएगा 60। तो फिर उसके बाद हमारे जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। फोर्थ टाइम में हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा नहीं। और देन हमारा टोटल क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देन फिफ्थ टाइम जब हमारा रन होगा तो एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। और प्लस नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी नहीं। टोटल क्या हो जाएगा 150। और देन तीसरी बार जब फिर लास्ट टाइम जब हमारा रन होगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी 150 और नम की वैल्यू क्या होगी 60। हाँ नहीं, तो टोटल कितना होगा हमारा 210। तो बेसिकली हमारी टोटल वैल्यू क्या रिटर्न होगी इसमें से, क्या रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि हम सम ही तो चाह रहे हैं ना, टोटल ऐड करने चाह रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, तो अभी इसको ना रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं। यस सर। नहीं, चलो। देखिए क्या 210 आया, सिंगल वैल्यू रिटर्न हो गई। ठीक है, आप इसको चाहे तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए और फिर कहीं पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो प्रिंट करवा दीजिए। इसका रूल कहाँ पे है कि जैसे कि आप मान लीजिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना रहे हैं नहीं, वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए एक यूजर्स है, उसने क्या किया मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड किया अपने कार्ट लिस्ट में नहीं, बट हम उसमें दिखाते हैं टोटल प्राइस क्या हुई, क्योंकि प्राइस को हम क्या किया हमने एक एरे में स्टोर कर दिया। देन लास्ट में हम क्या कर दिया इन सारे प्राइस को एडअप करके उसको हम टोटल वैल्यू दिखा देते हैं। क्यों, तो रिड्यूस, क्योंकि हमें वहाँ पे एक सिंगल वैल्यू यस सर। दिखानी होती है। वहाँ पे जो भी जितना भी उसने प्रोडक्ट ऐड किया उसकी प्राइस को हमने क्या कर दिया एक एरे में स्टोर कर लिया। फिर उस एरे में जितने भी होगी प्राइस उसको ऐड करके हम यहाँ पे उसको टोटल वैल्यू दिखा देंगे। उसके लिए हम रिड्यूस फंक्शन को वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया एक्यूमुलेटर, समझ में आया, आया कि नहीं आया ये बताओ। आया तो है सर। आगे चलिए, तो यस सर। अगर मान लीजिए जैसे फिर मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, करना जरूर, कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट। क्या मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे भी जो जीरो पास किया है वहां पे जीरो पास करता ही नहीं, छोड़ देता, मैं कोई पैरामीटर वहां पे आर्गुमेंट ही नहीं पास करता, तो क्या होता हमारा एक्यूमुलेटर शुरुआत में तो 10 होना चाहिए था। 10 होना चाहिए, होगा ही ऑब्वियस बात है। मैंने यस। बोला ना कि ये आर्गुमेंट अगर हमने, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 5 कर देता तो सिर्फ 5 होगा पहले। तो वैल्यू कितनी आएगी टोटल, अगर 5 कर दूं यहाँ पे तो 5 + 10 = 15। टोटल वैल्यू टोटल, तो सबका टोटल सम में से। 5 ऐड कर देंगे टोटल 5 ऐड हो जाएगा। चलो सर, क्योंकि पहले 0 है तो अभी थोड़ा मतलब। सिंपली कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर एक वैल्यू ऐड कर दिया हमने, तो मान लीजिए जस्ट लाइक चलो 15 ऐड कर दिया और देन फिर हमने रन किया, देखिए 15 क्या 210 में 15 ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया, मैंने क्या बोला था कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे किया शुरुआत में सबसे पहले क्या असाइन होती है, जो ये वैल्यू होती है वो एक्यूमुलेटर को असाइन होती है नहीं, देन उसके बाद ये बाकी सारी वैल्यू नाम के थ्रू उसमें ऐड होना शुरू हो गई। बट असली क्वेश्चन हमारा क्या है आप लोगों से कि हम ना ये चाहते हैं कि आप लोग पता करके कि अगर हम ये जो आर्गुमेंट है ये पास ही ना करें, नहीं बस इतना ही करें, फिर क्या रिटर्न आएगा हमें, ये 210, अभी अभी तो 210 आ रहा है, बट ये 210 कैसे आएगा, अब ये आपको देखना है, रिटर्न करके देखिएगा कैसे आता है। अगर हम कोई बाय डिफॉल्ट अगर नहीं करते हैं तो ये हमारा ऐसा कुछ आ रहा है,
बट अगर अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट अगर, चलो बाय डिफॉल्ट तो 210 आ ही रहा है हमारा। बट ये कैसे आ रहा है वो आपको देखना है क्योंकि हम यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट तो पास किए नहीं। तो हमारा एक्यूमुलेटर अब कैसे काम कर रहा है कि 210 आया। इसीलिए इसको आपको मैंने बोला था थोड़ा लॉजिकल है। तो आप जाके थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, चैट जीपीटी का यूज करके पढ़िएगा कि कैसे ना, फिर अगर हम यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, तो फिर एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या स्टोर हो रहा है, ठीक है, और नम में हमारे क्या स्टोर हो रहा है। क्लियर। तो आपको ये लास्ट वाला इतने को कॉपी करना है और कहाँ पे यूज करना, चैट जीपीटी से पूछिएगा कि बेसिकली बिहाइंड द स्क्रीन ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको वहां से कुछ रिजल्ट मिलेगा, फिर इसको ना। तो इनिशियली तो 10 ही स्टोर हो रहा है ना इसमें। हम्म। इनिशियल लेवल पे एसीसी की वैल्यू जो है वो 10 होगी। तो नम की वैल्यू फिर ज्यादा नहीं हो जाएगी, फिर नम भी 10 होगा। अगर इनिशियली 10 हो जाएगा फिर तो 220 होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली 0 था तब 210 आया था। हाँ सर, ठीक है। तभी तो मैं बोला ओके। थोड़ा सा आपको ना थोड़ा ही सोचना है। बस पढ़ने के लिए मैंने दे दिया, क्योंकि रिड्यूस फंक्शन में ना काफी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। क्योंकि इसका यूज है, अभी ई कॉमर्स वेबसाइट जब बनाएंगे तो जैसे बताया कई जगहों पे जब भी आपको ना मल्टीपल वैल्यू को कलेक्ट करके, अब यहाँ पे ऐसा नहीं सिर्फ प्लस ही कर सकते आप, जो भी चीजें आप करना चाह रहे हैं आप वो सारा ऑपरेटर यहाँ पे ना ऑपरेशन कर सकते हैं सिंपल इन दो वैल्यू के साथ, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी इसका तो सर, एडवांस। हाँ। अगर 210 आ रहा है इसमें, तब तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आप वैल्यू मेरे से हमने गेस स्टोर लगा, नहीं मेरे को तो किया है, पता ही है, बस आप ना अब करके आइएगा फिर बताइए। तब तो सिर्फ सर जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो होने पर ही 210 आएगा। मैंने जीरो पास किया नहीं है ना। तो सर बाय डिफॉल्ट जीरो ही लेता होगा अगर आप पास अच्छा, नहीं कर रहे हैं ये तो। ये क्या बात होता है, बाय डिफॉल्ट जीरो लेता हूँ। सर चलो, तभी 210 आएगा। चलो पढ़िएगा। ठीक है, तो अभी और इसके बाद एक मेथड और है हमारा। अरे 10:30 हो गए, 40, कुछ ज्यादा ही पढ़ने में मन लग गया है क्या आप लोगों का, कोई बोल भी नहीं रहा। ठीक है, चलो तो एक ना फाइंड मेथड है, बड़ा सिंपल है। ये भी क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन ही लेगा। ये भी क्या रिटर्न करेगा, ये ना हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। जो पहला सब सिंपली इस एरे में जो भी पहली वैल्यू इस कंडीशन, बेसिकली ये भी कंडीशन ही चेक करता है, जैसे कि हमारा फिल्टर मेथड क्या कर रहा था, एक कंडीशन पे बेसिकली जो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा था उस सारी ही वैल्यू को क्या कर रहा था, फिल्टर मेथड रिटर्न कर दे रहा था एक एरे के रूप में, नहीं। बट फाइंड मेथड क्या करता है, सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, वो भी कौन वैल्यू जो सबसे पहले उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगी, नहीं। क्लियर। तो फाइंड और फिल्टर दोनों में बस एक अंतर है। पहला कि अगर मान लीजिए सपोज दैट आप ना फिल्टर मेथड क्या करेगा, जितनी भी एरे की वैल्यू है नहीं उन सब पे क्या करेगा, लूप लगाएगा। देन फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी सब रिटर्न करके आपको एक एरे में दे देगा। क्लियर। तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए आपकी एरे की लेंथ बहुत बड़ी है, नहीं, अगर जस्ट लाइक 1000 में है, तो फिल्टर मेथड क्या करेगा, उतना टाइम लूप करेगा उस सारे वैल्यू को चेक करने के लिए। बट फाइंड मेथड क्या कर रहा है कि ये तभी तक वहां तक ही लूप करेगा जहां तक कि वो वैल्यू गेट हो रही है, नहीं। अगर नहीं मिल रही तब तो पूरा ये पूरे पूरे वैल्यू पे क्या करेगा, लूप लगाएगा। बट अगर मान लीजिए हमने फाइंड मेथड यूज किया और हम क्या कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि जब इसमें अगर कोई नंबर हमने पास किया, नंबर क्या हो 40 हो, तो हमें वो वैल्यू गेट हो जाए। तो जैसे ही 40 पे आएगा वैल्यू उसको मिल जाएगी, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर उसको 40 आ जाएगा उसको, तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो बाकी दो वैल्यू के लिए ना क्या करेगा, फाइंड मेथड लूप नहीं लगाया, लूप नहीं करेगा। बेसिकली थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होता है। तो जहाँ पे आप क्लियर है कि हमें सारे वैल्यू नहीं गेट करनी है, हमें सिर्फ एक वैल्यू गेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे फिल्टर मेथड ना लगा के हम क्या करेंगे, फाइंड मेथड लगाएंगे। क्लियर। तो ये फाइंड मेथड है, प्रोजेक्ट में हमने फाइंड मेथड यूज किया था, तो इसीलिए मैंने भी ये बता दिया। अब जाके आपको काम क्या करना है कि जो टू डू लिस्ट का जो मैं सोर्स कोड अभी मैं पोस्ट कर दूंगा आज, आप उसको पढ़िएगा। एरे के फिल्टर, सॉरी, फाइंड और रिड्यूस और फिल्टर मेथड उसमें अप्लाई किए गए,
तो अब अभी आपको समझ में आ गया फिल्टर कैसे यूज किया जा रहा है, फॉर ईच कहाँ पे, फॉर ईच कैसे काम कर रहा है, और प्लस फाइंड, इन्हीं तीन मेथड का उसमें यूज किया गया है। तो इसको अब देखिएगा। बाकी सिंपली आपको जो हमने पढ़ रखा है डॉम के सारे मेथड ही है उसमें, जो भी डॉम के में हम लोगों ने पढ़ा, चाहे इवेंट ऑब्जेक्ट हो चाहे बाकी वो चीजें। तो ट्राई करिएगा पढ़ने की, थोड़ा सा हम लोग एफर्ट और डालिए आप लोग। और क्योंकि देखिए ऑब्वियस बात है कि जितना टाइम देंगे उतना ही आपका लॉजिक बिल्ड होगा, सिंटैक्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आराम से पढ़े हो भले, बट सही से पढ़िए, नहीं डिटेल में पढ़िए। अभी आराम ना करिए कि नहीं अभी चलो बेसिक चल रहा है तो अभी आराम कर लेते हैं। अभी आपके पास टाइम है कि अपना ना लॉजिक बिल्ड करिए, फंक्शन बनाने की कोशिश करिए। तो ये सोर्स कोड पे इसी को पढ़िएगा, 2 3 4 बार पढ़िए, फिर टाइप करिए। आपके पास काफी टाइम मतलब काम है, अगर इस कोड को अगर आप जाकर देखेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें इसी कोड में ना डेट 23 में ही करके मैं एक एक अलग से फोल्डर बना के ना 23 में ही उस दोनों प्रोजेक्ट को ना पोस्ट कर दूंगा अभी। आप उसको दोनों को पढ़िएगा, फिर जो नहीं आता है समझ में उसमें जो भी कोड जहाँ का भी नहीं, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, अगर या उसका फोटो लेके मेरे को भेज दीजिएगा अगर आपको उसमें अभी पूछना है तो पूछने के लिए, अदरवाइज क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। क्लियर? बट यस। कहीं और जाने, क्योंकि अब ऑलरेडी आपके पास ना इतना सारा कुछ पढ़ लिया है कि CSS HTML और जावास्क्रिप्ट में अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो आपका 3 4 घंटे ऐसे ही जाने वाले हैं। क्योंकि अब ये नहीं बोल सकते कि सर अभी तो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा और ज्यादा ही चला जाता है। नहीं बता रहे हैं हम आपको कि आप ना अब अगर अब जाके आप कहीं दूसरा ट्यूटोरियल्स देख रहे हो फिर अब तो गलत कर रहे हो, क्योंकि फिर ये भी नहीं तैयार होगा, बाकी भी नहीं होगा। और मेरे तरफ से क्या होगा, मैं तो कंप्लीट कर दूंगा, मेरे को क्या ही है, कंप्लीट ही करना, हम तो पढ़ा ही देंगे, लेकिन पढ़ाने के बाद आप उसका कितना यूज कर पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो चलिए